एंड इसके बाद हमने कल बल्क परचेज ऑर्डर अपलोड करने का कोशिश किया है, लेकिन हम लोग कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ सम एरर देयर, विच आज हम लोग कवर करेंगे। एंड उसके आगे का जो भी प्रोसेस करना है, परचेज ऑर्डर प्लेस करने के बाद टाटा मोटर्स से मटेरियल सप्लाई होगा, या सो टाटा मोटर्स से मटेरियल सप्लाई होगा, तो वो मटेरियल को अपन वेयरहाउस में कैसा इन्वर्ट करने का है, ये सब प्रोसेस आज सीखेंगे। और इसके बाद आज हम इसके बाद Sir, excuse या sir, this side Mahendra, APM. यस Sir, can you yes, please share the login and password in the chat? for which distributor? For both BK and AS Jairam. BK and yes, Jairam. BK I have Yeah, BK shared Auto already. Mobiles I'll and send a mail. Let the session start. I'll send a separate mail to you. You can communicate it to them. okay. Okay? Yeah. Okay. Yeah. Okay. So we will definitely cover in English as well as in Hindi. I know there are some people who are finding it difficult to follow Hindi, बट मैक्सिमम लोग हिंदी फॉलो कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ये दोनों लैंग्वेज यूज करेंगे फॉर श्योर। एंड अगर किसी को समझ में नहीं आया तो नॉट ए प्रॉब्लम, वी विल आल्सो शेयर द रिकॉर्डिंग्स। कल का रिकॉर्डिंग भी हमने रिकॉर्ड डाउनलोड करके रख चुका है और आज का भी करेंगे। एंड आज और कल का दोनों रिकॉर्डिंग आई विल सेंड इट अक्रॉस टू ऑल द एपीएम्स and request APMs, because I may not have the mail ID of all the people. So I request APMs to forward it to respective people who have attended this program. And even those who have not attended this program can also go through the recordings and you will be able to follow it. So mostly kal login ka yeah, if you can go on mute, please. Yeah. AVS sales, yeah. So लॉगिन का जिसका मेल आया था तो ऑलमोस्ट ऑल मैंने रिप्लाई कर दिया है। आई थिंक विजय श्री एक पेंडिंग है, वो कुछ मेल आईडी मैंने शायद गलत डाला है इसलिए वो क्रिएट नहीं हुआ। विजय श्री का एक पेंडिंग है, बाकी जितना भी मेल्स आया था मेरे पास वो सबको रिप्लाई कर दिया है। एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू ओपन इट। एंड if still there are any issues, if someone see, एक कंपनी को एक ही लॉगिन रहेगा टेस्टिंग के लिए और सब लोग वही लॉगिन यूज कर सकते हैं, सेपरेट लॉगिन का कोई जरूरत नहीं है। या रोटेक्स हैदराबाद सर आदिनारायण सर, गुड आफ्टरनून। हाँ आदि, या टेल मी। हैदराबाद को आपने आया नहीं सर आईडी पासवर्ड। वसंत जी से एक बार बात करो ना, वसंत जी के मैंने मेल किया, आज भी किया हूँ, मेल 2 बार मेल किया। ओके सर, हाँ ठीक है, ओके राइट या ओके या Speedway Kadapa, you can use your Speedway mail ID. Already Rambabu and your Praveen from Shimoga are using it. Please use the same login ID. सर जस्ट एक वन स्मॉल इन्फॉर्मेशन देना था मुझे। हेलो, हाँ बोलिए। जस्ट स्मॉल इन्फॉर्मेशन दीजिए, सबके लिए ये शायद अवेलेबल होगा, मतलब एप्लीकेबल होगा। देखिए जो विंडोज 7 में ये है ना जो है काम नहीं कर रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं ना ओपन नहीं हो रहा बोल के, तो विंडोज 7 में ये ओपन नहीं हो रहा है, विंडोज 10 और विंडोज 11 हायर वर्जन में ही ओपन हो रहा है, ये मैंने देखा है। तो शायद बहुत लोगों को जो ओपन जिनका नहीं हो रहा है तो वो ये नोट कर सकते हैं, इस चीज बोलना चाहता था मैं। ठीक है, अच्छा ओके ओके जी। Hello. सर या हेलो यस। सर, एक लॉगिन आईडी जो आपने भेजा है तो कुछ इधर तो लॉगिन आईडी मिला ही नहीं सर। प्रताप सिंह एंड सन्स, औरंगाबाद महाराष्ट्र। प्रताप सिंह एंड सन्स, ये सरदार जी को भेजा है संदीप, मैं आपको मेल फॉरवर्ड करता हूँ। प्लीज सर। या सरदार जी को भेजा है मैंने। This application required minimum Windows 7. या सर लॉगिन में बहुत इशू आ रहा है Windows सर। 10. हाँ राघव बोलिए।
लॉगिन करने में बहुत दिक्कत आ रही है। आईडी भी पासवर्ड भी रिसेट कर दिया ना, फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा है। आपको मैसेज भेजा है सर वो। कभी भेजा मैंने वापस आपको एक रीसेट करने के लिए भेजा है ना। नहीं, फिर मैंने जो रिसेट करने पर जो विंडो दिख रहा है ना, वो आपको हाँ। मैंने फोटो भेजी है। अच्छा ठीक है, ये सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं हाँ, हाँ। मीटिंग के बाद मैं आपको एमएसटी में कनेक्ट करता हूँ एंड विल ठीक है, सॉल्व सर। दिस। हाँ, ठीक है, हाँ, ओके हाँ। ओके। आई थिंक वी विल गो अहेड नाउ। वी विल स्टार्ट द सेशन. Vikas will take us through the further like But quickly, we'll Yeah. walk through the yesterday's quick recap yeah on the purchase screens. yes I hope everyone have सबने वो जिन के पास एक्सेस है, आई एम श्योर आप लोग ने देख लिया होगा। उसके लिए मैं फिर से एक बार परचेज ऑर्डर के ऐप पे जा रहा हूँ, मैनेज परचेज ऑर्डर। मैं प्रोसेस नहीं करूंगा, मैं आगे की चीज आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस एक बार क्विक रिकैप। ओके, क्लिक ऑन गो। वहां पे जो भी कल 3350 अपना आप जो भी एंट्री कंपनी कोड डाल के आप चला सकते हैं। जितना इनपुट डालेंगे उतना फास्ट सर्च आपको मिलेगा। कल की डेट डाल दो, यस्टरडे क्लिक दो, नीचे वाला कैजुअल ऑर्डर पर ऊपर डॉक्यूमेंट टाइप भी ले सकते हैं हम लोग। कल जो परचेज ऑर्डर बनाया था, विल सी दैट वन। हाँ जी, रोटेक्स कौन बोल रहे हैं पता नहीं, वो तो म्यूट में। एक बार सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप नहीं बोल रहे तो प्लीज म्यूट में रहिए, सो दैट ये फ्लो में डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, या थैंक यू। ओके, ये कल हम लोगों ने देखा था, परचेज ऑर्डर बना है। और उसके बाद जैसे यहाँ से परचेज ऑर्डर में हमने हेडर में देखा था जनरल इंफॉर्मेशन कि आपको डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना था, परचेजिंग ग्रुप डिफॉल्ट 1P01 और सप्लायर कोड जो नंबर आएगा वो, उसके बाद परचेज ऑर्गेनाइजेशन, देन उसका कंपनी कोड और पेयर कोड। आपने जो मटेरियल सेलेक्ट किया उसके हिसाब से आपने पेयर कोड लिया था आइटम में। ये दो आइटम हम लोग ने दो पीस जो भी आए थे, वो सिर्फ यहाँ पे भी हम लोग ने सिर्फ मटेरियल नंबर डाला था, प्लांट डाला था और क्वांटिटी डाला था, और प्राइसेस अपना ऑटोमेटिकली पिक होके आ जाता है। और उसके बाद हमने इसको सेव किया। नीचे एक ऑर्डर का बटन एक आया था, उस पर हम लोगों ने क्लिक किया तो यहाँ से परचेज ऑर्डर बन के टाटा मोटर्स के सिस्टम में चला गया और वहां से आपको एज अ रिटर्न ये सेल्स ऑर्डर नंबर बन के आ गया, जिसको आप अपने फर्दर कम्युनिकेशंस में यूज कर सकते हैं। अप टू हियर आई थिंक वी आर ऑल सॉर्टेड। अभी इसके बाद हम लोग इसकी आगे की प्रोसेस क्या होती है, हाउ डू वी परफॉर्म गुड रिसीव्ड, उसका GRN कैसे होगा। ठीक है, ओके, थैंक्स स्पीड। या प्रवीण, क्विक वन, you raise your hand. Other than Sir, access issue. it's okay, sir. It's okay, sir. Okay, thanks. So अभी जब भी ये परचेज ऑर्डर या वहां पे सेल्स ऑर्डर बन गया, टाटा मोटर्स के अपने सिस्टम में उनकी खुद की कुछ प्रोसेसेस चलती हैं कि ये मटेरियल कौन से प्लांट से डिस्पैच होगा, उसका वो लोग आउटबाउंड डिलीवरी बनाएंगे या फिर डिस्पैच प्लान करेंगे और इनवॉइसिंग करेंगे। तो ये इंटरनल उन लोग का शिपिंग मैनिफेस्ट वगैरह वो सब बनता है। तो जैसे ही वहां पे इनवॉइस बनेगा, वो इनवॉइस का इंफॉर्मेशन आपके इस परचेज ऑर्डर के हर एक लाइन आइटम में, जैसे ही इसमें से ये दोनों मटेरियल उन्होंने अगर डिस्पैच कर दिया, इनवॉइस कर दिए, तो इसका हर एक लाइन का एक इंफॉर्मेशन एज एन इनबाउंड डिलीवरी वहां पे बनता है। आउटबाउंड क्योंकि वो सेल्स कर रहे हैं और हमको ये माल रिसीव करना है, इसलिए हमारे यहाँ पे एक इनबाउंड डिलीवरी डॉक्यूमेंट बनता है। वो आपको परचेज ऑर्डर में कैसे दिखाई पड़ेगा, दैट आई विल शो। वो अभी वो मैंने बैकग्राउंड में करके रखा है, वो आपको मैनुअली करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिकली आएगा। और हम शायद आपको कल विल शो यू द स्कैन वाला कि ये जैसे ये डिलीवरी आता है, हाउ डू वी स्कैन दोज गुड्स।
क्योंकि अभी आपको के पास स्कैनर डिवाइसेस भी यूज होने वाले हैं। पीपल कैन यू गो ऑन म्यूट? ओके, थैंक यू। तो ये अभी जो आज की तारीख में आप रिसीव कर रहे हैं, सर यू आर नॉट ऑडिबल सर। हाँ जी, मैं फिर से वो बीच बीच में लोग बोल रहे हैं ना, तो सबको म्यूट ऑल करना पड़ रहा है हमको, तो हमारा भी माइक बंद हो जाता है। ठीक है, इट्स ओके। तो अभी डाउन द लाइन जो भी आप गुड रिसीव्ड करेंगे वो आप स्कैनर के थ्रू करेंगे। अभी आपके पास एक बॉक्स में जो भी माल आता है उसमें एक शिपिंग मैनिफेस्ट का एक लेबल लगा होता है, ठीक है। उसके अंदर वी आर एडिंग वन मोर QR कोड, जिसके बेसिस पे आप डायरेक्टली उसको स्कैन करके इन प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं है। विल एक्सप्लेन यू टुमारो विद डिवाइस के साथ, विल शो यू, विल शेयर सम पिक्चर्स। वो कंप्लीट डेमो तो उसमें अभी यहाँ नहीं दिखा सकते, वो आपको इंडिविजुअली जब आपके पास डिवाइस रहेगा तो विल अरेंज इट दैट सेशन एज वेल। सबको एक बार करके दिखाएंगे उसमें कैसे चलता है। बट फॉर टाइमिंग कल हम लोग उस प्रोसेस को भी कवर करना चाहते हैं, तो विल कवर इट। स्कैन वाला कल कवर करते हैं, या कल तो सो अभी वो प्रोसेस में मैं बाद में आता हूँ। तो अभी मैं मैनुअली एक सिस्टम में, अभी टेस्ट सिस्टम में अभी मेरे पास स्कैनर नहीं है। हाउ डू आई डू ए गुड रिसीप्ट? मैं अभी गुड रिसीप्ट कैसे करूं? तो जैसा मैंने बताया कि ये जो सेल्स ऑर्डर वहां पे जाके बना TML सिस्टम में, एंड व्हेन द गुड्स आर रेडी दे शिप द गुड्स अलोंग विद द इनवॉइस। तो वो इनवॉइस की इंफॉर्मेशन मेरे पास हर एक PO के लाइन आइटम के अगेंस्ट में आती है। तो लाइन आइटम बोले तो ये मटेरियल नंबर, इस PO में 2 लाइन आइटम है, 10 और 20, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है, एक एक पीस। इसका एक इनबाउंड डिलीवरी मेरे सिस्टम में बनेगा, जैसे ही वहां पे TML सिस्टम में इनवॉइसिंग होती है। तो आपको कुछ मैनुअली फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आई शो यू ये डिटेल कहाँ अपडेट होती है। अभी आपको उसको करने की जरूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ परचेज ऑर्डर बना के छोड़ दीजिए। विल आस्क टीम टू सपोर्ट टू क्रिएट अ डिलीवरी, एंड देन आप अपने से खुद से उसको GR का नेक्स्ट स्टेप आप खुद कर पाएंगे। तो अभी मैं पहले दिखा देता हूँ कि कहाँ पे अपडेट होता है। तो हर एक लाइन आइटम की में, जब मैं परचेज ऑर्डर के आइटम्स में, आप सबसे लास्ट में एक एरो देखोगे, डिटेल्स करके उसको दिखाता है। तो आप जब क्लिक करोगे उस लाइन पे, तो इस परचेज और इस लाइन आइटम के ऊपर आप देखिए परचेज ऑर्डर का नंबर लिखा है लेफ्ट में 4700 147/10। 10 मतलब लाइन आइटम 10 या लाइन आइटम नंबर 1। उसके बारे में जो जो इस परचेज ऑर्डर में हुआ है उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। HSN नंबर वो सब आपका बैकएंड में आता है, इसमें नीचे जाएंगे। ये इसका प्राइसिंग कंडीशन है, ये आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ये आप खुद से आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको और समझ में आएगा क्या चीज है। अभी ये देखिए सप्लायर कंफर्मेशन सबसे लास्ट में, इसमें दिखा रहा है कि ये डिलीवरी नंबर दिखा रहा है 1800000133। ये मेरे सिस्टम में, अपने ग्रो सिस्टम में आपके यहाँ पे एक इनबाउंड डिलीवरी बना है। इसमें क्या बता रहा है, ऊपर जो क्वांटिटी है एक्सपेक्टेड कंफर्म वगैरह, उसमें एक क्वांटिटी आपने ऑर्डर किया था, आप सिर्फ 1 को देखिए ऊपर, और नीचे क्वांटिटी 1A, मतलब एक क्वांटिटी मैंने ऑर्डर करी थी और एक क्वांटिटी मेरे पास इनवॉइस बन के आ गई है। तो वहां से इसको बोलते हैं ASN, एडवांस शिपिंग नोटिफिकेशन, ठीक है। ये तब जनरेट होगा जब TML सिस्टम में इनवॉइस क्रिएट होता है। तो आपके PO के हर एक लाइन आइटम में ये अपडेट होगा, ठीक है। हाँ
So you can go to next line. इनबाउंड डिलीवरी। हाँ, अभी नेक्स्ट आइटम में देखना है तो कैसे जाना है, मैं वापस भी जाके देख सकता हूँ, नहीं तो राइट साइड में देखोगे आप, टॉप राइट में एक डाउन एरो बना हुआ है, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे उसको तो लेफ्ट में देखना आपको लाइन आइटम 20 हो जाएगा। ठीक है, आपको बार बार बैक जाने की जरूरत नहीं है, इसी से ही आप ऊपर नीचे कर सकते हैं लाइन को। फर्स्ट लाइन ऊपर, नीचे के बाकी लाइन को आप नीचे डाउन एरो से यू कैन सी दैट। ओके, तो ये नेविगेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपको जरूरत पड़ेगी। लोगों को पहली बार स्क्रीन दिखता है तो समझ में नहीं आता कि मैं किधर से जाऊं, तो यू शुड बी नोइंग दिस, इसीलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूं इसके ऊपर। ओके ग्रेट। सो अभी मैंने देख लिया कि मेरे पास एक इनबाउंड डिलीवरी बना है, इसमें वो इनवॉइस नंबर भी डाला है, वो भी दिन हो जाना इसका इनवॉइस नंबर नहीं डाला ना, हमें छोड़ो अभी मैंने ठीक है। अभी मेरे को ये भी पता करना है, वो आईबीडी का रिपोर्ट दिखा ना, आईबीटी का रिपोर्ट। सो अभी मुझे ये पता करना है कि मेरे पास जितने मैंने इतने सारे पीओ बना के रखे हैं उसको मेरा स्टेटस क्या है, मैं कौन कौन सा माल मेरा ऑलरेडी डिस्पैच हो गया है जो अभी तक मैं रिसीव नहीं कर पाया हूं, या फिजिकली नहीं आया है या इन ट्रांजिट में। तो उसके लिए मेरे पास ऐप है मैनेज इनबाउंड डिलीवरी, इसको नोट कर लीजिए। प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट, मैनेज इनबाउंड डिलीवरीज। उसके आगे VL06I करके भी आ रहा होगा, तो आप इसको टाइप करेंगे तो मिल जाएगा। तो हमने क्या देखा, परचेज ऑर्डर बना, परचेज ऑर्डर यहां से गया, सेल ऑर्डर बना, सेल ऑर्डर के अगेंस्ट में TML से इनवॉइसिंग हुआ, इनवॉइस करने के बाद मेरे पास इनबाउंड डिलीवरी बना। इनबाउंड डिलीवरी का मतलब है कि ये मटेरियल शिप हो गया है TML के प्लांट से या वेयर हाउस से, जहां से भी आपने ऑर्डर किया है। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? Someone is disturbing the whole meeting. ये भी Okay. हो जाता है ना। नहीं कंटिन्यू। ठीक है, ओके। तो आज ये सबने नोट कर लिया, राइट? मैनेज इनबाउंड डिलीवरीज, इस पे हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या खुलता है। इसमें देखेंगे इनबाउंड डिलीवरी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पुट अवे। आपको ऊपर वाले से भी 3 से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इस ऐप का और भी बहुत जगह यूज होता है, लेकिन आपको इन ट्रांजिट देखने के लिए क्या करना है, तो लास्ट में सबसे नीचे लिस्ट इनबाउंड डिलीवरीज, ये लास्ट में आएगा, तो आपको एक नया पेज ओपन होता है। ठीक है, इसके अंदर हमको क्या डालना है, आपको अगर परचेज ऑर्डर पता है, पीओ डेटा कि कौन से पीओ का स्टेटस क्या है, तो आप वो पीओ नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि वो वाला पीओ जो मेरे पास बना हुआ था वो सबका डाल दूँ? हाँ नहीं, अभी एक सैंपल वो डाल रहा हूँ बस। नीचे है क्रिएटेड बाई है, क्रिएटेड ऑन है, वो डाल सकते हैं। डिलीवरी जिनको आपको शायद खबर लगी हो कि ये मटेरियल मेरा इस तारीख से इस तारीख के बीच में आना चाहिए था, तो वो डेट रेंज भी आप डाल के उसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज इंपॉर्टेंट, देयर आर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आप मटेरियल लेवल पे भी सर्च कर सकते हो। आपके कौन सा मटेरियल का आपको पता था कि यहाँ पे मल्टीपल मटेरियल्स भी आप डाल सकते हैं, उससे रिलेटेड जितना भी इनबाउंड डिलीवरी जो ओपन है, दोज विल बी लिस्टेड हियर, तो आपको मिल जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है गुड्स मूवमेंट स्टेटस। ये आप देखेंगे स्टेटस इनबाउंड डिलीवरी में, जितना पेज आप नीचे करेंगे उतने आपको एक दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है ये बताना चाह रहे हैं। इसमें आप देखेंगे 3 टाइप के स्टेटसेस हैं, A, B और C। A का मतलब है कोई भी डिलीवरी के अगेंस्ट, अभी ये डिलीवरी ओपन ही है, इसके अगेंस्ट मतलब ये माल अभी रास्ते में ही है, शिपमेंट हो गया है।
बी का मतलब है कि मेरे पास सपोज 10 पीस का मैंने ऑर्डर बनाया था, उसमें 5 पीस का मेरे पास GRN हो चुका है और 5 का इनबाउंड डिलीवरी स्पेंडिंग शिपमेंट में है 5 पीस, दैट इज कॉल्ड पार्शियली प्रोसेस्ड। सी का मतलब है कंप्लीटली प्रोसेस्ड, मतलब आपका जो भी परचेज ऑर्डर था उसके केस में जितनी भी डिलीवरी बनी हुई थी वो सब आपकी गुड रिसिप्ट हो चुकी है। ओके, I hope I'm clear. Give a thumbs up if you are clear, understanding, or any question. Okay, thank you सर देयर इज अ everyone. क्वेश्चन। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। सर इसमें हाँ जी, जो बोलिए। टीएमएल से इनवॉइस होगा सिर्फ वही स्टेटस दिखेगा, मतलब हाँ जी। हम लोग को डिलीवरी चालान जो कन्वर्ट होते हैं वो नहीं दिख पाएंगे। नहीं नहीं, वो नहीं दिख रहे हैं इसमें। वो प्रोविजन में भी है सर उसमें- कि वो भी नहीं है? हाँ जी, एक बार फिर से डिलीवरी बोलेंगे। चालान जो हो जाते हैं, डिलीवरी हाँ, चालान जो इस- हमारे कन्वर्ट इस- होते हैं पीओ के अगेंस्ट में, हाँ जी, वो हमारे को कहीं उसका विजिबिलिटी का प्रोविजन है कि नहीं बिल्कुल है? बिल्कुल है। जो ये इनबाउंड डिलीवरी बन रहा है, मैं आपको अभी डिलीवरी अभी दिखाता हूँ, उसके अंदर मेरे पास इनवॉइस नंबर भी आएगा और वहां का आउटबाउंड डिलीवरी या चालान नंबर जिसे बोलते हैं, दोनों दिखेगा उसके अंदर। वो सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर हो रही है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। वो एक बार डिलीवरी नहीं सर, आप अभी मैं शायद क्लियर नहीं था। जो हाँ जी। हमारा ऑर्डर डिलीवरी कन्वर्ट हो गया है बट स्टिल पेंडिंग फॉर इनवॉइस है, क्या वो भी हमको दिखेगा कि डिलीवरी इसकी हो चुकी है लेकिन इनवॉइस नहीं पेंडिंग है? नहीं, जो इनवॉइस हुआ है सिर्फ वही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। मतलब इससे सेम बस एज मुझे- सीआरएम। हाँ जी, इससे मेरे को इन ट्रांजिट आपको पता चल जाएगा। नहीं सर, ये एक मान क्वेश्चन ली- मैं एक्चुअली कल भी पूछा था सर। अभी जो हम बैक ऑर्डर फ्लोट और डीआई इंफॉर्मेशन के लिए एपीएम्स के ऊपर डिपेंड है सर कि क्या स्टेटस है करके, इधर डायरेक्टली हमको कुछ उसका इंफॉर्मेशन ये सिस्टम में मिलेगा क्या करके डाउट है। बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा। मिलेगा, वही बताने के लिए आपको। वो हम लोग आएंगे वहां पे, आपको रिपोर्ट्स का जो भी हम ये करेंगे सेशन, वो टाइम में वी विल एक्सप्लेन इट टू यू। दिस इज ओनली द ट्रांजिट मटेरियल, टाटा मोटर्स से बिल हुआ है और आपका वेयरहाउस में ऑन द वे है, या आपके वेयरहाउस में आके पड़ा रहेगा लेकिन आपने इन्वर्ट नहीं किया रहेगा, मे बी बाय मिस्टेक, और कहीं तो कोने में पड़ा रहेगा, ऐसा कुछ इश्यूज है। ये सब आप ये रिपोर्ट यूज कर सकते हैं। ये इन ट्रांजिट रिपोर्ट है आपका। अंडरस्टूड सर, थैंक यू। क्लियर है? इसमें ट्रांसफर डिटेल भी दिखेगी क्या? हाँ जी, सर इसमें ट्रांसफर डिटेल Sachin, your voice is not clear. Your speaker is mic is not good. आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। सर इसमें ट्रांसफर डिटेल भी दिखेगी क्या? कोई आप टाइप कर सकते हैं क्या चैट पे? आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। समझ में नहीं आ रहा है। एक बार टाइप कर दीजिए। We'll see. ये कह रहे हैं हेलो ये कह रहे हैं कि सर, इसमें ट्रांसपोर्टर डिटेल भी दिखेगी, टीपीटी डिटेल। ट्रांसपोर्टर डिटेल शो होगी क्या? ट्रांसपोर्टर डिटेल यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं वो नहीं है। नहीं। ओके सर, या ओके ओके, थैंक यू। तो सर कहाँ पे दिखेगी? या विल मूव फॉरवर्ड। एक बार रिपोर्ट दिखाओ। हाँ, तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये चाहूँ तो परचेज डॉक्यूमेंट हटा दो, अभी बाद में उस पर सर्च कर रहा हूँ। रिमूव कर दो। तो अभी मैं देख रहा हूँ 10 तारीख से लेके 29 तारीख तक मेरे पास क्या क्या शिपमेंट आने वाला है जो वहां से डिस्पैच हो चुका है। तो इतने सारे आप देखेंगे कि ये डिलीवरी नंबर है और कौन से डिलीवरी डेट था, सप्लायर नंबर टाटा मोटर्स वो एक ही आएगा। एक्सटर्नल डिलीवरी नंबर जो कोई बोल रहे थे कि चालान, ये टीएमएल का चालान नंबर है, ठीक है। एक्सटर्नल डिलीवरी आईडी, इसको जब भी आप रिफर करेंगे दैट मीन्स ये टीएमएल का डिलीवरी नंबर है, आउटबाउंड डिलीवरी नंबर। और यहाँ हम लोग ने स्टेटसेस देखा, CBA जो पहले बात किया, ठीक है। सी का मतलब है कंप्लीटेड हो गया है, बी का मतलब पार्शियली हुआ है और ए का मतलब अभी तक अनप्रोसेस है,
कुछ भी अभी तक माल गुड रिसीव्ड अभी कुछ भी नहीं हुआ है, पूरा शिपमेंट रास्ते में है अभी ये तो मुझे आइटम दिख रहा है, इसमें ज्यादा मुझे इंफॉर्मेशन दिख नहीं रही है। यहाँ पे हेडर मुझे दिख रहा है। अभी मैं काम करता हूँ, क्लिक ऑन एक आइटम व्यू, ऊपर लेफ्ट में देखिए एक आइटम व्यू दिख रहा है। इफ यू क्लिक इट, यहाँ पे देखो डिलीवरी नंबर है, लाइन आइटम आ रहा है, उसमें मटेरियल नंबर आ रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ उसकी क्वांटिटी है, गुड्स मूवमेंट स्टेटस जो हमने बात किया, परचेज डॉक्यूमेंट नंबर है आपका, परचेज नंबर, और उसका प्लांट। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि मेरे कौन कौन से परचेज ऑर्डर के लाइन आइटम का ऑलरेडी जीआरएन हो चुका। सी मतलब सारे जीआर हैं, बी और ए मतलब मेरे पास पेंडिंग है। तो यहां से आप इनके इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं और अब रेस्पेक्टिव एपीएम या आरपीएम के साथ कनेक्ट करके फर्दर फॉलो अप आप ले सकते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सर अभी की इन ट्रांजिट रिपोर्ट में ट्रांसपोर्टर एलआर नंबर और ट्रांसपोर्टर नेम भी दिखता है सर, इसमें वो ऑप्शन नहीं है? इसमें नहीं है, मेथड थोड़ा डिफरेंट है इसके लिए, उस पर एक बार देख सकते हैं। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर डिटेल नहीं रहेगा तो सर इजी रहेगा ना, रहेगा तो नहीं, बात आपके डिटेल बराबर रहेगा है। तो इजी रहेगा। सेकेंड चीज है सर, इसमें हम लोग इनवॉइस डाउनलोड कर सकेंगे क्या? कौन सा इनवॉइस? टाटा मोटर्स के इनवॉइस बोल रहे हो? जी 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 सर, टाटा मोटर्स की इनवॉइस हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टाटा एक बार वो मोटर्स दिखा दीजिएगा। और सेकंड चीज है सर, अगर पकड़ लीजिए जो वहाँ पे कुछ नहीं अगर आ रहा है। टीएमजीओ का आइटम्स है, तो टीएमजीओ का आइटम्स हम जो लूप वगैरह जो ऑर्डर वेंडर्स देते हैं, तो उनको हम लोग कैसे यहाँ पे ले पाएंगे सिस्टम में सर? वो भी एक बार बोल दीजिएगा सर। वो बता देंगे। टीएमजीओ का आपको सेपरेट फिर एक्सप्लेन करेंगे, उस पर आप रुकिए अभी, क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है, उसको हम थोड़ी देर में बताएंगे। सर ये ट्रांसपोर्टर डिटेल्स देखने की कहीं प्रोविजन है? मतलब यहाँ पे तो नहीं दिखाएगा, लेकिन कहीं दूसरे जगह पे दिखाने की कोई मतलब कोई दूसरे ऑप्शन में या फिर किसी अलग? ठीक है, पॉइंट नोटेड है, हम लोग देखते हैं कहाँ पे क्या प्रोविजन कर सकता है करके। अगर वो इंफॉर्मेशन हमारे पास पास ऑन होती है तो वी कैन शो दैट। अभी फिलहाल अभी नहीं है, बट वी विल, अभी उसको हमने नोट कर लिया है, अगर पॉसिबिलिटी होगी तो विल अरेंज इट, नो प्रॉब्लम। सर द कॉलम फॉर एसक्यू सर इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और था। हाँ जी, ये जो डिलीवरी क्वांटिटी हम रिसीव कर रहे हैं सर, वो आपने बता दिया कि पार्शियली है कि कंप्लीट हो चुका है या इन प्रोसेस है। अगर कोई क्वांटिटी अपने को डैमेज रिसीव हो रही है ऑन द चेकिंग टाइम, या अपने को रॉन्ग सप्लाई हुई है या शॉर्ट है, तो उसको सर उस केस में कैसे करेंगे इसमें? वो अभी हम लोग जब जीआरएन पे जाएंगे तो बताते हैं आपको। जीआरएन देखिए पूरे पे ही करना है जो इनवॉइस पे आएगा, क्योंकि जीएसटी के लॉ के हिसाब से इनवॉइस की क्वांटिटी तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद एक डैमेज और अपना जो वेयर हाउस क्लेम का प्रोसेस है वो आएगा पिक्चर में, which will be doing it day after tomorrow. We'll explain that piece as well. क्योंकि सर पीछे सीआरएम में हुआ क्या है कि ये इशू बड़ा आया है कि मान लिया कोई टाटा से इनवॉइस जनरेट हुई, और वो इनवॉइस सीआरएम में रिफ्लेक्ट हो गई टॉप्स की पूरी, और उसके एवज में क्या हो रहा है कि हमारा वो इन ट्रांजिट दिखा रहा है, इनवॉइस हम रिसीव कर नहीं सकते, और उसके बाद हमारा टॉप्स भी जनरेट नहीं हो रहा है। तो सेम केस अगर ऐसे इसमें भी हुए कि टॉप्स की बिलिंग हुई और पार्ट्स डैमेज है या शॉर्ट है या इनवॉइस कैंसिल हो गई, तो उस केस में वो हमारे स्टॉक में रिफ्लेक्ट करेगा। तो हमारे उसके हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए ये जो अभी इनबाउंड डिलीवरी आया है, ये सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इतना माल आपका शिप हो गया है। इट डज, आपको यहाँ पे अभी जीआरएन नहीं करना है। जीआरएन आप तभी करेंगे जब आपके पास फिजिकली गुड्स अवेलेबल होगा। जब तक नहीं पहुंचेगा आपको जीआरएन करने की जरूरत नहीं है सिस्टम में। सर हम टोटल इन ट्रांजिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे सर? हमें जैसे कि जितना भी टोटल इन ट्रांजिट टीएमएल से बिल्ड हुआ है, ये जैसे मैंने बताया आपका गुड्स मूवमेंट का स्टेटस बी और सी वाले को आप फिल्टर ले सकते हैं। यहाँ पे ऊपर देखो एक फिल्टर लगा हुआ है, इस सेलेक्ट कॉलम पे सेलेक्ट करेंगे, एक फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर में आप स्टेटस में ए और बी, ए टू बी डाल के एंटर मारा तो आपकी लिस्ट जो है सॉर्टेड हो गई।
इसको सिंपल आप एक्सेल में स्प्रेडशीट में आप क्लिक करो, आपकी वो स्प्रेडशीट डाउनलोड हो जाएगी। कर दो, एक बार क्लिक कर दो, देखो ये ऐसे एक पॉपअप आएगा, एक्सपोर्ट टू कर दीजिए, जो भी नाम आप देना चाहते हैं उसको किसी भी टाइम या जो भी आप दे सकते हैं दे दीजिए अपने रेफरेंस के हिसाब से। लिखनी हुए सर ये डिटेल्स में कैसे आ रहा है एक बार दिखाइएगा प्लीज। हाँ जी, ऊपर आप देख रहे हो लेफ्ट में एक हेडर व्यू दिख रहा है। नहीं सर ये वाला नहीं बोल रहा हूँ, जैसे आप पहले एग्जीक्यूट किए है ना डेट देके टाइम डाटा में। हाँ जी, हाँ फिर उसमें एक मतलब पूरा एक्सप्लेन करके नहीं आ रहा था पार्ट नंबर क्वांटिटी, वो वाला कैसे आया एक बार दिखाइए ना प्लीज। अच्छा पहले ये कंप्लीट कर दो तो ऐसे आपकी फाइल डाउनलोड हो गई। ठीक है, दिस इज इनिशियल स्क्रीन। तो ये इनिशियल स्क्रीन है जो ऐप नेम मैंने बताया था। जैसे ऐप नेम आप बताएंगे क्या बताया था मैंने? सर ये खाली पीडीएफ आ रहा है, एक्सेल वर्जन डाउनलोड नहीं हो रहा। ये आपने यहाँ पे Excel आ क्लिक किया होगा प्रिंट पे, तो आपने प्रिंट पे क्लिक कर दिया है क्या? ये ये प्रिंट पे करोगे तो पीडीएफ आएगा, अगर एक्सेल पे करोगे तो एक्सेल आएगा। एक्सेल पे क्लिक करिए, बीच में जो स्प्रेडशीट का आइकन दिख रहा है स्क्रीन पे, यस यस यहाँ से स्प्रेडशीट, तो स्प्रेडशीट में ही खुलेगी। ठीक है, ओके। ये स्क्रीन आपने देख लिया, आपने कौन बोल रहा था, मैं भूल गया। ओके, सो वो बैक में जाके आपने जो भी इनपुट डालेंगे उस हिसाब से सिस्टम आपको आउटपुट देगा। ठीक है, तो अभी मैं जाता हूँ परचेज ऑर्डर पे। मेरे पास वो इनबाउंड डिलीवरी, एक बार वो परचेज ऑर्डर डाल दिए इसमें। सर जस्ट ए मिनट सर, इसमें एक बार फिल्टर में जाइए ना सर। हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ जी बोलिए। तो इसमें सर ये ओके, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड था ना सर, मतलब हाँ जी, हमें आप जितने कॉलम एक साथ सेलेक्ट करेंगे उतने फिल्टर के खुल जाएंगे। ओके एक बार एक Thank you, कॉलम sir. और सेलेक्ट कर दोगे, एक कॉलम और सेलेक्ट कर दो, ये डिलीवरी क्वांटिटी या परचेज ऑर्डर का सेलेक्ट कर दो साथ में। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। आपका आवाज साफ नहीं आ रहा है यार, समथिंग इसी में ऐड करते हैं, फिल्टर लगा हुआ है, बस ऐड कर। हाँ, ये दो कॉलम सेलेक्ट किए, ये फिल्टर करेंगे तो देखोगे दो फील्ड आ जाएंगी, जितने कॉलम आप सेलेक्ट करोगे उतना फिल्टर में आ जाएगा। ठीक है, छोड़ दे बहुत। अच्छा लगा के बता। इसमें नहीं आ, एक जीरो शायद तुमने कहा नहीं, उसका स्टेटस ब्लैंक है। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको हटाओ। ठीक ठीक है है सर, हम आगे बढ़ सकते हैं सर। थैंक यू। ठीक है, परफेक्ट। सो अभी मेरे पास डिलीवरी का इंफॉर्मेशन आ गया है, मुझे पता चल गया इन ट्रांजिट कौन कौन सा है। अभी मेरे पास माल भी फिजिकली पहुंच गया, मेरे पास गाड़ी आ गई है, मेरे पास मैंने बॉक्स अनलोड कर लिए हैं, और मेरे पास एक इनवॉइस कॉपी भी आ गई है, और उसके हिसाब से मुझे मटेरियल को इन्वर्ट करना है। तो अभी दो मेथड है कि अगर आपको एक ही परचेज ऑर्डर का माल एक ही इनवॉइस में आया है तो आप एक ही ऐप में मैं भी जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, और नहीं तो बहुत सारा डिलीवरी जो मैं स्कैन का आपको बताने वाला हूँ कल, उसके थ्रू भी आप अभी आप कल से मतलब दिखाने के बाद आप स्कैन से भी प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको स्टैंडर्ड जो SAP का मेथड है उसके लिए आपको कैसे जाना है वो विल एक्सप्लेन। तो मैं डिलीवरी नंबर में कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि एक डिलीवरी नंबर मेरा दोनों लाइन आइटम में गया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं न्यू सेशन ओपन किया, न्यू सेशन आपको पता चल गया है कैसे ओपन करते हैं। और इसके बाद मैं सर्च में गया, लैग कर रहा है। तो न्यू सेशन कैसे करते हैं सर, एक बार फिर से दिखा दीजिए। कल थे कि नहीं थे?
आप कल ज्वाइन नहीं किए थे क्या? नहीं सर, मुझे लिंक आज मिला है। सर ऐसा ना करो, कल कोई आएगा पिछले 2 दिन वाला नहीं था तो वो कैसे करेगा? ठीक है, ये वाला जो ऊपर लेफ्ट में स्क्रीन दिख रहा है एस्फोराना क्लाउड, वहां पे ऊपर राइट क्लिक करेंगे और उस पे आएगा ओपन न्यू टैब, ओपन लिंक इन न्यू टैब और न्यू विंडो। आपको कैसे करना है ये सब आप अपने से भी एक ट्राई करके देखिएगा, आपको पता चलेगा। ठीक है, न्यू विंडो करेंगे तो उसी स्क्रीन में पेज खुलेगा, अगला एक विंडो ऐड हो जाएगा। न्यू विंडो करेंगे तो एक नया स्क्रीन टोटल हो जाएगा, तो आपको ऑल टैब करने में आसानी होती है। लोगों को जो रेगुलर डेटा एंट्री करते हैं उनको वो आसानी है। ठीक है, सो अभी गुड रिसीव करना है तो मेरे लिए ऐप है पोस्ट गुड्स मूवमेंट, पोस्ट गुड्स मूवमेंट, इसको आप लिख लीजिए, पोस्ट गुड्स मूवमेंट। पोस्ट गुड्स मूवमेंट, हाँ जी, ओके। तो आपको, हाँ जी, मैं आगे बढ़ूं या कोई डाउट? वाले OTP देना। Okay, someone making some noise, but it's okay. So अभी आपका एक ऐसा स्क्रीन खुलेगा, उसमें आपका सबसे पहले आएगा लेफ्ट में गुड रिसीव्ड, गुड्स रिसीव्ड। इसके अंदर बहुत सारे ड्रॉप डाउन है, आपके सब यूज में नहीं है, बाकी सब आपको शायद दिखेंगे भी नहीं डिपेंडिंग ऑन द ऑथराइजेशन। बट मैं अभी पहले गुड रिसीव करता हूं तो A01 मेरा कोड है। हो सकता है किसी को A01 नहीं दिख रहा हो, बट गुड रिसीव्ड हमेशा दिखेगा। वो कोड की एक सेटिंग्स रहती है, वो हम लोग बाद में आपको बताएंगे वंस यू आर यूज्ड टू। और उसके बाद 2 मेथड है मेरे पास, एक है परचेज ऑर्डर पे और एक इनबाउंड डिलीवरी। तो जो भी मैसेज आपने, अभी मैं इनबाउंड डिलीवरी से दिखाता हूं कि कैसे उसको यूज करने का है। सो आई विल गो टू द इनबाउंड डिलीवरी। जो परचेज ऑर्डर के लाइन आइटम में डिलीवरी नंबर था, मैंने उसको कॉपी किया हुआ है। डिलीवरी नंबर संध्या, आर यू आस्किंग समथिंग? एक खबर नहीं। संध्या, हाँ ओके, शी इज ऑन म्यूट, थैंक यू। अबे नंबर डाल ले मैंने, रिकॉर्ड पे नहीं। तो जी 2 मिनट पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर विल टेक द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिलीवरी नंबर डाला और आप राइट साइड में देखोगे गुड रिसीव्ड 101 है। ये एक सिस्टम का एक मूवमेंट टाइप होता है एसएपी सिस्टम में। 101 का मतलब है कि गुड रिसीव्ड कर रहा हूं मैं, इनवर्ट कर रहा हूं, गुड रिसीट फॉर परचेज आइटम इनटू योर वेयरहाउस और स्टोर्स। इसका ये डिस्क्रिप्शन है। ये आप थोड़े से अपने से खुद से नेविगेट करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा स्लोली, बट अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, ठीक है ये। अच्छा, सो वंस आई एंटर द इनबाउंड डिलीवरी नंबर, क्लिक एंटर बटन सिंपल, और यू कैन क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। ये जो बीच में टाइमर जैसा एक दिख रहा है ना बटन, आपको एग्जीक्यूट। जैसे मैंने डिलीवरी नंबर डाला, उस बटन को मैंने क्लिक किया और प्रेस एंटर किया, वो इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाता है। ठीक है, मेरा वॉइस था क्या? यहाँ पे बिलो लेटिंग। हाँ हो गया, ये वाला सेल्स ऑर्डर नंबर हो गया। तो अभी एक थोड़ा सा हमारे एंड पे एक थोड़ा सा काम बाकी है, वो वी विल डू दैट। ये जो डिलीवरी नोट आ रहा है, ये इट इज द सेम एज द सेल्स ऑर्डर नंबर ऑफ TML। और बिल ऑफ लेडिंग में जो इनवॉइस नंबर आपको आया है, वहां से जो हार्ड कॉपी आई है, वो इनवॉइस नंबर यहाँ पे आएगा, वो ऑटोमेटिकली आएगा आपको। यू नीड नॉट टू टाइप इट। अगर आप नहीं भी आया तो आप मैनुअली टाइप कर लें, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हेडर टेक्स्ट में कुछ फील्ड आपको कुछ लिखना है तो अपने रेफरेंस के लिए आप लिख सकते हैं, कुछ भी टेस्ट हो समथिंग, या
जो भी बंदा कर रहा है या कोई रिमार्क्स आपको डालने हैं कि ये कैसा मटेरियल आया था, ठीक नहीं आया या समथिंग, दैट यू कैन मेंशन इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस. ओके, नाउ यू सी दोज लाइन आइटम्स आर अवेलेबल. ओके, तो इसमें मैं थोड़ा सा एक आइटम को सेलेक्ट किया, किधर गया हूँ तो अभी आप देखोगे लाइन आइटम 1 में जो मेरा सबसे पहला है, उसमें ये मटेरियल का इंफॉर्मेशन है. देयर आर सर्टेन इंफॉर्मेशन, मटेरियल कोड है. क्वांटिटी पे जाते हैं, एक एक टैब में चलते हैं हम लोग. एक क्वांटिटी एंट्री कर रहा हूं मैं. डिलीवरी में भी मेरे पास एक पीस आया था, ठीक है. और उसके बाद वेयर मतलब ये आपके कहाँ पे रिसीव होने वाला है. तो वेदांत के M091 जो आपने यही प्लांट आपने परचेज ऑर्डर में भी डाला था. फिर उसके बाद स्टोरेज लोकेशन क्या रहती है? 3 टाइप की स्टोरेज लोकेशन सिस्टम में बनी हुई है, SL01, SL02, SL03. एक है सेलेबल. जब भी आप कोई गुड रिसीव करेंगे तो वो हमेशा SL01 के लोकेशन में आएगा मटेरियल. आपका सेल्स परचेज सब चीज यहीं से होता है. जब आपका कोई सेल्स रिटर्न होता है ई दुकान से या एनी कस्टमर से, और ऑनलाइन जितना भी सेल्स रिटर्न है, जब मटेरियल आप सेल्स रिटर्न को रिसीव करेंगे वो मटेरियल विल गो डायरेक्टली इनटू SL02 लोकेशन. और अगर आपका कोई मटेरियल वेयर हाउस में आपने उसको स्क्रैप कर दिया है, सर एक बार रिपीट करिए प्लीज. हाँ जी, ओके. सो जितना भी फ्रेश माल जितना भी आपका आएगा वो सारा SL01 सेलेबल लोकेशन में जाता है उस पर्टिकुलर प्लांट के. और इसी प्लांट का ही स्टॉक सब जगह विजिबल होगा. ई दुकान में जो भी रिटेल वाले हैं या टास वाले हैं, सबका स्टॉक जो भी आपका सेलेबल स्टॉक है वो SL01 लोकेशन से ही डिस्प्ले होता है. ओके, और जो आपने माल बेचा है एज ए सेल्स टू एनी रिटेलर और एनी डीलर्स और एनी टासेस, जो भी ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर कोई आपको रिटर्न आता है, वो रिटर्न स्टॉक जाके SL02 लोकेशन में बैठेगा, बिकॉज इट्स ए रिटर्न. फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अभी कि इस SL02 के स्टॉक को हम SL01 में कैसे कर सकते हैं. दोज थिंग्स विल बी कवर्ड लेटर. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर. Any questions? Give a thumbs up if you are very clear. Okay, great. Goods recipient, यहाँ पे मैं जो बंदा काम कर रहा है, जो बंदा आपका रिसीविंग पे बैठा है, केओस पे बैठा है, उसका आप चाहो तो नाम, अपना चाहते हो तो नाम डाल सकते हैं. ये सारी इंफॉर्मेशन एक बार के लिए एंट्री आप करेंगे तो हमेशा के लिए कैप्चर हो जाएगी. इट विल नॉट बी चेंज फर्दर. ठीक है. तो अभी मुझे क्या करना है, नीचे हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर इनवॉइस नंबर से GRN नहीं होगा इसमें. अब पहले हम इनवॉइस नंबर से भी कर सकता हूँ, मैं इनवॉइस नंबर से भी कर सकता हूँ, लेकिन वो जाएगा आपका स्कैनिंग के लिए. मैनुअल में अगर आपको करना है तो डिलीवरी नंबर से आप कर सकते हैं या परचेज ऑर्डर से कर सकते हैं. वो अभी आपको जब स्कैनिंग वाला आपको एक्सप्लेन करेंगे तब तो आपको क्लैरिटी होगी. ठीक है. ओके सर. ओके सर, जो आइटम Scanning टाटा को- मोटर्स से मैं तो हाँ उसको जी. तो मैं अभी अगर डैमेज आया तो उसको स्क्रैप में डाल सकता हूँ, लेकिन कस्टमर से अगर रिटर्न आएगा वो तो पता नहीं चलेगा मेरे को ना पहले की रिटर्न आ रहा है. नहीं, वो आपका जैसे ही ऑर्डर के थ्रू, जैसे ही ऑर्डर रिटर्न ऑर्डर बुक होगा, आपकी एंट्री यहाँ पे अपडेट हो जाएगी उसके अंदर. उसकी भी एक प्रोसेस है, विल एक्सप्लेन यू. जब हम सेल्स के साइकिल में जाएंगे तब वो विल कवर दैट पीस. अभी के लिए आप मान के चलो सेल्स ऑर्डर का जितना रिटर्न है वो SL02 में स्टॉक में अपडेट होगा. हाँ हाँ, वो समझ ये गया. ठीक है. ओके सर. ठीक है, तो ये था आइटम. ओके किया, सब चीज बराबर है. अभी ऐसे ही सेकंड लाइन आइटम के लिए भी यहाँ पे आप देखोगे, ऊपर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है. ऊपर स्क्रीन में क्या है, ये लाइन के आगे 1 दिख रहा है, उसी के आगे आप 2 कर दो या नेक्स्ट वाले आइकन पे भी क्लिक कर सकते हो. यहाँ पे देखो 2 आ गया.
ऐड कर नहीं सकते क्या सर? हाँ जी, इसमें इंटरनल लोकेशन ऐड कर नहीं सकते क्या हम लोग का लोकेशन जो वेयर हाउस का? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक सर है, बिन लोकेशन जैसे पहले मटेरियल को तो बिन पे रखना पड़ेगा सर, उसका लोकेशन कहीं पे सेट करना है जो स्टोरेज लोकेशन दिख रहा है। हाँ जी, वो अभी आएगा, वो अब आपको एक बिन का भी एक इंफॉर्मेशन आएगा। अभी हम लोग ने वो वैल्यू अपडेट नहीं करी है, इसके लिए अभी दिखा नहीं रहा हूं मैं आपको, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, बट विल शो यू टू यू। सर एक एक आइटम थोड़ा हाँ जी, इन करेंगे क्या? एक साथ नहीं कर सकते 5-6 आइटम जितने भी इनवॉइस पे हैं? हाँ देखिए, वही मैं बताना चाह रहा था कि जो आप इनवॉइस के थ्रू करेंगे वो जाएगा आपका स्कैनिंग की प्रोसेस में। सो एक इनवॉइस के अंदर आपके शायद 100 पीओ का मटेरियल होगा। अगर वो इनवॉइस में उन 100 पीओ का डेटा है तो वो एक बार में सारे लाइन आइटम दिख जाएंगे आपको यहाँ पे, और आपको बस शिपिंग मैनिफेस्ट पे आपको टक 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 बस स्कैन करना है। क्वांटिटी विल बी अपडेटेड, वो आपको हम कल कवर करेंगे, तो आपको अभी डोंट जंप इनटू दैट वन। ये आपको सिर्फ सर वो सी केवल ये स्कैनिंग के थ्रू ही होगा क्या? इस टाइप या से स्कैन मैनुअल का थ्रू प्रोसेस ही नहीं हो सकता क्या? स्कैन का थ्रू ही आपको करना पड़ेगा आगे चल के, क्योंकि आपको पता है कि बहुत दिनों से आप लोग पूछ रहे हैं कि हमको स्कैनिंग का थ्रू इनवर्ट करना है और स्कैनिंग का थ्रू ही आउटवर्ट करना है करके, इसीलिए ये सिस्टम में वो इंक्लूड किया गया है स्कैनिंग वाला। आप जैसा आपके पास जैसा बॉक्सेस आता है, वो हर एक बॉक्स में एक शिपिंग मैनिफेस्ट रहता है। वो शिपिंग मैनिफेस्ट में एक अभी आज का दिन में एक क्यूआर कोड है, वो क्यूआर कोड में पूरा इंफॉर्मेशन कैप्चर नहीं है। हम लोग उसका नीचे और एक क्यूआर कोड प्रिंट करवा रहा है, और वो क्यूआर कोड में आपका बॉक्स के अंदर कितना डिलीवरी चलन से वो सब कैप्चर होगा, और अकॉर्डिंगली उसके अंदर जितना भी मटेरियल है वो सब मटेरियल यहाँ पे लिस्ट होगा, और उसको आपको सिर्फ स्कैन करना है और इन्वर्ट करना है, राइट। वो हम लोग कल आपको एक्सप्लेन करेंगे। और जैसा आप इनवर्ट करते हैं वैसे ही आपको आउटवर्ड भी करने का स्कैनिंग का थ्रू ही आउटवर्ड करना पड़ेगा। आपको कोई रिटेलर को मटेरियल बेचना है तो वो भी आपको स्कैनिंग करके बेचना पड़ेगा, वो भी हम लोग एक बार सेल्स में आते टाइम वो भी एक्सप्लेन करेंगे। स्कैनर जरूरी है क्योंकि हाँ, वो आज के दिन में हर एक स्टोर में स्कैनर का इस्तेमाल होता है। आप लोगों में भी बहुत लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन शायद हम लोग सीआरएम में ये सब इनकॉर्पोरेट किया नहीं था, लेकिन यहाँ पे वो फ्रॉम द डे वन यू हैव टू यूज दिस स्कैनर। तो स्कैनर का स्पेसिफिकेशंस हम लोगों ने ऑलरेडी भेजा है एपीएम्स का थ्रू, तो अकॉर्डिंगली स्कैनर अरेंज करना पड़ेगा व्हेन वी गो लाइव। ओके सर। सर एक और डाउट था मेरा। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर जैसे कि हमारा जो व्यूअर से मटेरियल जाता है या शिप टू पार्टी को हम जो भी मटेरियल करते हैं, तो वो कैसे स्कैन के थ्रू करेंगे? क्योंकि वो तो उनके पास रिसीव होगा सर, और रिसीव होने के बाद हम बिल करते हैं उनको हमारे सीआरएम से। अभी ऐसा प्रोसेस है? यस, उसके लिए एक थर्ड पार्टी शिपमेंट करके एक प्रोसेस है, वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आपको। वो थर्ड पार्टी शिपमेंट प्रोसेस कैसा होता है। इट इज नॉट ओनली फॉर व्यूअर, इवन आपका डीएफ का टैंकी होगा या डीएफ का 300 बकेट का कोई ऑर्डर देता है या कैबिन का ऑर्डर देता है, चैसी फ्रेम का ऑर्डर देता है, उस टाइम में काफी टाइम आप लोग डायरेक्टली कस्टमर का जगह पे उसको शिप करते हैं टाटा मोटर से। वो एक सेपरेट प्रोसेस है, या वो हम लोग बता देंगे आपको, थर्ड पार्टी शिपमेंट प्रोसेस। ठीक है। और सर एक और कि अभी जो हमने परचेस ऑर्डर देखा, तो इसमें अभी हमने सिर्फ कैजुअल ऑर्डर देखा है, और इसमें हमने शिप टू अकाउंट वाला ऑर्डर नहीं देखा कि हमें शिप टू टास्क पे कैसे करना है इसको प्लेस। किसी टास्क का ऑर्डर हमारे पास आता है और अगर हमें उसी को शिप करना हो एज ए कैजुअल ऑर्डर, इसीलिए आपको वो थर्ड पार्टी वाला यूज करना, हाँ, उसके लिए आपको थर्ड पार्टी शिपमेंट यूज करना पड़ेगा, विच वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट यू सेपरेटली।
वो अभी आपका बेसिकली सेल्स से रिलेटेड प्रोसेस है, विल एक्सप्लेन यू। अभी सिर्फ कोर परचेजिंग आपको बता रहे हैं अभी। ओके ठीक है, थैंक यू कि परचेज ऑर्डर बनाया, उस परचेज ऑर्डर में क्या क्या चीज होनी है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, अभी हम पहले वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो दैट आपको स्क्रीन और उसके कंटेंट क्या है उससे फैमिलियर होना जरूरी है। ठीक है, ओके सर। तो ये मैंने नीचे एक आप देखोगे मैंने क्वांटिटी ओके करके एक चेक बॉक्स था, उसको टिक करना जरूरी है। ये टिक करना बहुत जरूरी है इन द बॉटम, ये ध्यान रखिए। बिना इसके वो आगे नहीं बढ़ेगा, वरना सिस्टम एरर देगा कि आपने क्वांटिटी चेक को टिक नहीं किया है। ठीक है, वो सिस्टम बिल्ड वैलिडेशंस भी लगे हुए हैं, आपको सिस्टम खुद ही बता देगा कि कहाँ पे आपने गलती करी है। ठीक है, तो जब भी आप ये करें ऑलवेज रिकमेंड टू क्लिक ऑन चेक बटन। सबसे लास्ट में एक देखो चेक बटन है, इस चेक से आपको पता चल जाएगा कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया क्रिटिकल चीज, कि जो प्रोसेस के लिए ओके समवन इज ऑलरेडी यूजिंग दिस ऑर्डर। जयंत ज्योति आप ऑलरेडी ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में सपोज 2 लोगों को अगर एक्सेस दिया हुआ है, तो क्या वो अगर जैसे ही वो एक जना सेम प्रोसेस कर रहा है तो दूसरा वाला उसको कर नहीं पाएगा। इट्स अ गुड एग्जाम्पल। जयंत आर यू देयर? हाँ यस सर मैं कैंसिल कर देता हूँ। आप अपना ऑर्डर बनाइए और उसको परचेज ऑर्डर यहाँ पे गुड डिस्ट्रीब्यूट की जगह अपने परचेज ऑर्डर को डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके हेलो हेलो सर, हाँ जी, इसमें वेयर हाउस की आइटम लोकेशन कहाँ पर? आइटम लोकेशन अभी इसमें मेंटेन नहीं करी। हर एक मटेरियल के बेस पे एक लोकेशन, अभी आपका जो बिन नंबर है वो मेंटेन किया जाएगा, अभी किया नहीं है इसके लिए मैं आपको अभी दिखा नहीं रहा हूँ सिस्टम, लेकिन वो विल शो यू हाउ इट विल अपडेट। सर इसका पीपीटी मिल सकता है क्या? क्या चीज? पीपीटी इसका मिल जाएगा सर, कल एक्चुअली हम लोग आपको एक पूरा मैनुअल सर्कुलेट हो जाएगा, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल जैसा स्क्रीन में सब बता रहे हैं वैसे ही आपको स्क्रीन के साथ आपको कंप्लीट मैनुअल विल बी सर्कुलेटेड। इसका रिकॉर्डिंग भी और मैनुअल भी, सेशन का रिकॉर्डिंग का भी आपको वीडियो का पूरा मिल जाएगा लिंक, स्क्रीन जो भी आपको दिखा रहे हैं, जो भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो, और साथ में मैनुअल्स भी आपको मिल जाएंगे। कॉल के बाद आपको सर्कुलेट हो जाएगा। ओके ठीक है सर, अभी आप कीजिए मैं कैंसिल कर देता हूँ। एक बार जस्ट अ सेकेंड ना, एक सेकेंड ना, जयंता ने कॉल नंबर मत दिया है कर दिया। जयंता आपका आईडी क्या था? सर मैं मैसेज करता हूँ चैट में। नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, परफेक्टली ओके। मैंने कैंसिल कर दिया है। नहीं वो नहीं, यूजर नेम में ये आईडी नहीं बोला, वो तो उनका अलग है। नहीं फर्स्ट नेम में डाला। नहीं वो जयंता आपके नाम का आईडी है क्या ईमेल एड्रेस में? नहीं हाँ ये ईमेल एड्रेस में ही मेरा आईडी है सर। अच्छा, लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया था। कोई बात नहीं, आप एक बार जरा स्क्रीन ये राइट साइड में जैसे आइकन दिख रहा है ना वीके, यहाँ पे आपके आईडी में भी यहाँ पे एक आइकन दिख रहा होगा जैसे शॉर्ट नेम है, उसको एक बार क्लिक करेंगे, प्रोफाइल में आपका एक यूजर आईडी दिखाएगा CB करके। हाँ, सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे एक यूजर आईडी करके आ रहा होगा, ये जरा यूजर आईडी आप चैट में पिंग करेंगे हाँ, या बता दीजिए नंबर। अभी करता हूँ सर।
कर दिया सर। 11 तो तुम्हारा है, अपना ही आईडी। लास्ट में 55 है। ओके, थैंक यू। वेलकम एक बार ट्राई कर। नहीं, देखो बाहर है। सर इसका एक बार लॉगिन का प्रोसेस बता देते ना सर। ठीक है, और ये खत्म होने के बाद आपको बताते हैं। आपको यूजर आईडी पासवर्ड आ गया है? क्या चीज सर? नहीं सर। तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड होना पहले जरूरी है। तो प्रोसेस आपको बस एक लिंक पे एक्सेस करना है वेब पेज पे, और बस आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालना है। ये जो अभी सीआरएम का आईडी पासवर्ड जो यूज कर रहे हैं सर, वही डालना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, सीआरएम का आईडी पासवर्ड नहीं चलेगा। आपका ओनर्स को मेल आया होगा, एक बार चेक कर लीजिए। ये सेपरेट है। ओके, हर ओनर को हमने ऑलरेडी, आपका कौन सा ये है गोपाल? सिंगल वेंचर्स। सिंगल वेंचर्स को मेल गया होगा, तो वो यूज करना पड़ेगा आपको। एक बार आपको ओनर से बात कर लीजिए ना, या मैं एपीएम को भेज देता हूँ आपका एपीएम के। हमारे पास भी नहीं आ सकती है। पर्टिकुलर डेट सर, मेल सेंड करने की पर्टिकुलर डेट या कोई सब्जेक्ट मेल मिलेगा? सिंगल वेंचर है कि सिंगल मोटर्स है? सिंगल वेंचर्स का है क्या? ठीक है सर। कौन से मेल आईडी से आया होगा? संजीव अग्रवाल को मेल गया होगा। सर आमतौर पर ऐसे भी कोई इंस्टॉल के सर इंस्टॉल नहीं होगा, ये लिंक खुलेगा। हाँ, ये लिंक में खुलेगा। सीआरएम का और इसका कोई संबंध नहीं है, अलग ही है। इशू नहीं सर, इसके लिए कुछ VPN तो नहीं होगा ना सर? एक काम कीजिए, आपको जिसको लॉगिन नहीं मिला है ना, एक बार एपीएम से कनेक्ट कीजिए। एपीएम विल सेंड मी ए मेल एंड वी विल क्रिएट दैट। ठीक है, बट वन कंपनी विल हैव वन लॉगिन ओनली फॉर दिस टेस्टिंग। मल्टीपल लॉगिन नहीं होगा। सिंगल वेंचर है तो सिंगल वेंचर को एक लॉगिन मिलेगा, वो लॉगिन सब लोग यूज कर सकता है। ओके, सो जिसको नहीं मिला एक बार एपीएम को बता दीजिए। सो एपीएम विल सेंड इट टू मी, विल क्रिएट दैट। ओके सर, मैं ले लेता हूँ। ओके सर एक बार यूआर का एक बता दीजिए ना प्रोसेस का। करते रुकिए क्या होगा? Just hold on for a second. Yeah. Check कर लें। चलो भैया, कॉल पे हो गया इसमें? ये बड़ा ज्वाइन कर लो, इंश्योर या अगर एक तो मत करो इसको करने लैपटॉप। ओके, so we did some, so that's why we say कि अपना काम अपने अपने से रखिए, दूसरे के काम को छूने की जरूरत नहीं है, वरना सेशन आपका लॉक हो सकता है। तो दूसरा जने को वो प्रोसेस नहीं करने देगा। तो अभी मैंने क्या किया, सेम परचेज और गुड रिसीट पे गया था, मैंने चेक क्लिक किया था, क्लिक ऑन चेक बटन,
उसके बाद सिस्टम दिखा देता है कि डॉक्यूमेंट इज ओके। जैसे ही डॉक्यूमेंट ओके होता है दैट मीन्स यू आर गुड टू पोस्ट द GRN। इसको बंद करो, इसको जरूर, ये विल एक्सप्लेन लेटर, अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। Just click on post. और इसका नेटवर्क ठीक है, यहाँ से करवा नहीं हो रहा, एक और इधर से हो गया ना, वो वाला वाईफाई है। तो आप देखोगे एक मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर पोस्ट हो गया है। तो जब भी SAP सिस्टम में कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी आप पोस्टिंग करते हैं या सेव करते हैं, सिस्टम एक नंबर जनरेट करता है, मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर। इसको आप रेफरेंस के लिए या प्रोसेस के लिए आप हमेशा रेफर कर सकते हो। अभी मुझे इस डॉक्यूमेंट का एक बार डिटेल देखना है। आप लेफ्ट साइड में भी देखेंगे ना, अगर ये व्यू मैंने साइड में ऊपर टॉप में एक हाइट ओवरव्यू है, बिल्कुल टॉप में ऊपर, इसको क्लिक कर। किसी को अगर नहीं दिख रहा है, यार बहुत ही स्लो चल रहा था नेटवर्क। शो ओवरव्यू पे आपको अगर दिख रहा है, क्लिक ऑन शो ओवरव्यू। शो ओवरव्यू में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगी, कौन कौन से मटेरियल डॉक्यूमेंट पोस्ट किए। तो अभी मैंने देखा था 47 नंबर वाला मैंने डॉक्यूमेंट पोस्ट किया था, तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस नंबर और वो दिखा देगा कि इसके अंदर मैंने क्या क्या चीजों को प्रोसेस किया है। कॉपी नहीं करना, डबल क्लिक करके आ जाता। ठीक है, मैं ऊपर से ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले को सिलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट नंबर की इंफॉर्मेशन आ गई है इसमें। ठीक है, इसमें आप देखोगे टॉप में ना जनरल है, वेंडर है, डॉक इंफॉर्मेशन है। तो वेंडर में आप देखेंगे जनरल तो आपने जो अभी प्रोसेस किया वो सब इंफॉर्मेशन है। वेंडर मतलब कहाँ से ये माल आया था। फिर उसके बाद एक दो आइकन में बना हुआ है दो लोगों का, वो जैसे वैसे जरूरत नहीं है, ये किसने एक्चुअली प्रोसेस किया ये उसकी इंफॉर्मेशन है। और जो भी यूजर आईडी ने प्रोसेस किया था ये वो है उसकी इंफॉर्मेशन। और उसके बाद है डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। इफ यू क्लिक ऑन दिस डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, इसमें आप देखेंगे किसने प्रोसेस किया, किस टाइम पे प्रोसेस किया और क्या ट्रांजैक्शन हम लोग ने इसको इंटरनल सिस्टम का जो भी प्रोसेस हुआ है वो है। इसके बाद आप देखेंगे एक FI डॉक्यूमेंट्स है, ये फाइनेंस वाले पीपल ज्यादा इंटरेस्ट होंगे इसमें। इफ आई क्लिक ऑन द फाइनेंस डॉक्यूमेंट, इसके बाद सिस्टम मुझे एक पॉपअप विंडो दिखाता है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का, एक मटेरियल लेजर का। तो अब मेरा ज्यादा फोकस रहेगा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट पे। इफ आई क्लिक ऑन, डबल क्लिक ऑन दिस नंबर, डॉक्यूमेंट मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर, a page will open. Just keep opening. सर क्या इसमें टाटा का स्टॉक दिखेगा? क्या चीज? इसमें क्या टाटा का स्टॉक दिखेगा? स्टॉक टाटा का डेस्कटॉप, टाटा का स्टॉक नहीं 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 टाटा का नहीं, स्टॉक नहीं, स्टॉक वहां का स्टॉक नहीं देख सकते। नहीं इट्स जेन्युइन आस्क। इससे वैसा कोई पोर्टल या वैसे कोई सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है यहाँ पे, वो नहीं कर सकते। तो आप देखोगे नीचे कुछ इसमें इंफॉर्मेशन है, स्क्रॉल अप करो, स्क्रॉल डाउन, इसमें थोड़ा अमाउंट्स की आपको इंफॉर्मेशन आएगी, कौन सा मेरा इन्वेंट्री में ये मटेरियल गया है। लाइन आइटम 1 था, उसके 434 रुपए की एक एंट्री हुई है डेबिट की। एक इन्वेंट्री दूसरा लाइन आइटम का 1592 रुपए का एक मटेरियल था। उसके बाद एक GRIR का एक मेरा क्रेडिट और खड़ा हुआ है। अभी इसको भी मुझे क्लियर करने का ही एंट्री दो। ये फाइनेंस पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस पीस कि गुड रिसीव्ड्स के बाद आपका काम यही नहीं खत्म होता है, एज इसका आपको सेटलमेंट करना है। तो जो इनवॉइस नंबर यू हैव रिसीव्ड, ये आपका गुड रिसीव्ड का प्रोसेस खत्म हो गया है।
अभी मैं आपको एक बार स्टॉक और दिखाता हूँ कि ये मटेरियल जो दो अभी हम लोग ने लिया था, इस पर मैं बाद में आऊंगा। वो स्टॉक अभी तुम शेयर देना। हाँ, यू स्टार्ट शेयरिंग। तो जो मटेरियल मैंने अभी गुड शिफ्ट किया था उसका स्टॉक अगर मुझे देखना है, देयर इज अ रिपोर्ट ऐप है स्टॉक मल्टीपल मटेरियल्स। प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट, स्टॉक मल्टीपल मटेरियल्स। जैसे ही आप टाइप करेंगे सर्च में वो आ जाएगा, स्टॉक मल्टीपल मटेरियल्स। यहाँ पे आप मटेरियल डाल सकते हैं या जो भी आपका प्लांट का इंफॉर्मेशन है, जो भी आप रेस्पेक्टिव देख सकते हैं, पूरी इन्वेंटरी वैल्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये इस प्लांट में मैं बस एंड प्लांट डाला और उसको क्लिक गो किया और उसके अंदर जितना भी मेरे पास अभी आज की तारीख में स्टॉक पड़ा है सारे मटेरियल्स का, वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये जो वैल्यूज आपको पड़ रही है वो आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन है। ये अगेन फाइनेंस पीपल विल अंडरस्टैंड इट बेटर। जो भी आप मटेरियल अलग अलग प्राइस पे या डिफरेंट टाइम पे या क्वांटिटी के हिसाब से रिसीव करते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट्स द मूविंग एवरेज और सीआरएम के टर्म में वेटेड एवरेज वैल्यू अपने आप कैलकुलेट करता है। तो इससे आपका जो भी क्वांटिटी रहेगा सिस्टम में, आपको मेरी इन्वेंट्री वैल्यू क्या है आज की तारीख में, तो इसकी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ दैट मटेरियल, आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन उस हिसाब से निकलता है। ठीक है, ये सारा डेटा को आप जितना भी रिपोर्ट देख रहे हैं हमेशा आप एक्सेल में कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप देखो राइट साइड में एक आइकन दिया है एक्सपोर्ट टू टेबल, वही सेम एक्सेल खुल जाएगी आपको। ऊपर आप देख रहे हो मेरा रिपोर्टिंग डेट। स्क्रीन में चेंज हुआ ही नहीं है सर। अरे तो शेयर नहीं कर रहा क्या? शेयर है सर। आप जो भी बोल रहे सर शेयर है सर शेयर हो रहा है यहाँ पे। भाई आपका शायद स्क्रीन नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, बाकियों को दिख रहा है। सर ये जो स्टॉक का जो वैल्यू दिख रहा है ये डिफरेंट एमआरपी का आइटम डिफरेंट दिखाएगा क्या? जी, ये वैल्यू है उसकी, स्टॉक की वैल्यू है। ये डमी वैल्यू, ये सब डमी वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे। अभी आप उस पर मत जाओ। ये टेस्ट एनवायरनमेंट में हम लोग ने सब इन्वेंट्री ऐसे लोड करके रखा है जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। एक्चुअल वैल्यू विल बी डिफरेंट। हाँ नहीं, मैं जैसे पूछ सर रहा इसमें हेलो सर इसमें लास्ट रिसीव जैसे मटेरियल सीआरएम में आता था स्टॉक में कि लास्ट रिसीव और लास्ट बिल दिखाता था सर, वो डेट नहीं दिखाएगा सर स्टॉक में? नहीं, वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा। इसमें इन्वेंट्री आपको जब भी देखनी है, इन्वेंट्री में अभी आपको आ रहा हूँ उसके ऊपर। और वो पहले जो बोल रहे थे एक बार आप अपना सेंटेंस क्वेश्चन पूरा कर लीजिए। हाँ सर, मैं पूछ रहा था क्या जो जैसे कोई कोई आइटम का एमआरपी चेंज हो जाता है तो हमारे सिस्टम में एक आइटम का 3-4 एमआरपी का मटेरियल रहता है, तो वो दूसरा एमआरपी का कितना स्टॉक है वो दिखेगा क्या? हाँ जी, उसके लिए हम आएंगे अमित। उसका एक बैच इनवर्डिंग करके होता है, वो बैच के हिसाब से रहेगा। सीआरएम में जैसा आपका 3 प्राइस लिस्ट आप सिलेक्ट करने का ऑप्शन है सीआरएम में, वैसे यहाँ पे वो प्राइस लिस्ट सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन जैसा आप इनवर्ड करते हैं मटेरियल, उसका जो भी एमआरपी है उस हिसाब से एक बैच क्रिएट होता है। और जब भी आपका पिक लिस्ट बनती है, वो पिक लिस्ट में वो बैच के हिसाब से एमआरपी प्रिंट होता है और उस हिसाब से आपको पिकिंग करना है। वो हम लोग जब भी पिकिंग करेंगे तब भी सिखाएंगे। अभी इनवर्ड होते टाइम वो बैच के हिसाब से इनवर्ड होता है इधर। तो आपको 3-3 प्राइस लिस्ट वाला वो कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो एवरी मटेरियल व्हेन इट गेट्स इनवर्डेड इट विल कैप्चर द बैच। अच्छा, और एक चीज पूछ रहा था सर। शैलेश सर हाँ बोलिए। हेलो, योगेश बात कर रहा हूँ। इसमें बैक डेट का स्टॉक मिलेगा अपने को, मतलब वैल्यू बैक डेट का? अभी वही बताने जा रहा मिलेगा मिलेगा यस। अभी आप ऊपर देखोगे रिपोर्टिंग डेट करके एक ऊपर फील्ड है, ठीक है।
इस रिपोर्ट में कौन सी डेट का आपको स्टॉक देखना है सिस्टम का, वो सब सिस्टम आपको बता देगा। आपको प्रीवियस डेट का, पिछले महीने का आखिर में कितना स्टॉक था वो देखना है, ऐसा है ना? हाँ मतलब 1 तारीख को स्टॉक कितना था मेरा? यस यस, पॉसिबल है। अभी आप क्लिक ऑन डेट पे करोगे या फर्स्ट डे इन दिस मंथ को करोगे, तो आप जस्ट इसको सेलेक्ट करो और क्लिक ऑन गो करो। उस डेट, उस मंथ का जो भी फर्स्ट तारीख था उसका स्टॉक यहाँ पे आपको दिख जाएगा। हमारे सिस्टम CRM मध्ये फक्त करंट स्टॉक दिसतं, इथून सगळं दिसतं। यहाँ पे आपको वो सब ऑप्शंस मिलेगा। सर इसमें स्पेयर सर्च का ऑप्शन है क्या सर? दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर डीलर के पास जो पार्ट अवेलेबल रहता था पहले दिखता था CRM। नहीं नहीं नहीं, वो रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, वो नहीं दिया जाएगा। ओके ओके सर वो परचेस रिलेटेड एक चीज पूछना था। हाँ जी, जैसे हम लोग कल परचेस ऑर्डर लगाए थे, लास्ट में एक नोट्स बोल के था जहाँ पे हम लोग एक कमेंट दिए थे कि टेस्ट ऑर्डर बोल के। हाँ जी। जो उस ऑर्डर का आइटम हम रिसीव कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या वो रिपोर्ट में टेस्ट ऑर्डर बोल के आएगा वहाँ पे? नहीं, वो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। वो इसीलिए मैंने आपको जो IBD दिखाया, वो टेक्स्ट आपको बस इंफॉर्मेशन के लिए है, इफ यू वांट टू पास दोस इंफॉर्मेशन और फॉर योर ओन रेफरेंस। लेकिन जो एक्चुअल वर्क, हाँ सर, मतलब कोई कस्टमर के नाम पे हम ऑर्डर लगा रहा है, तो वो हाँ, आइटम जब जब भी- आएगा तो CRM में दिखता था कि उस कस्टमर के अगेंस्ट में लगा हुआ था ऑर्डर, कमेंट में हम कस्टमर का नाम दे देते थे। वो चीज आज नहीं आएगा तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन आइटम कौन कस्टमर के लिए हम ऑर्डर किए थे? नहीं, आपके पास ऑर्डर रेफरेंस रहता है ना, वो ऑर्डर रेफरेंस के हिसाब से करना पड़ेगा। वो इनवॉइस में प्रिंट होके नहीं आएगा। नहीं, इनवॉइस में प्रिंट नहीं आता था, लेकिन जब रिसीव करते थे वहां पे दिखाता था CRM में। कमेंट्स में कहाँ पे आता था दिखा? सर, कमेंट्स में आता था, CRM पे कमेंट्स में हाँ, आता था, CRM में रिसीव कमेंट्स में आता था। ठीक है, देखते हैं हम लोग कहाँ पे। मिसिंग लग रहा है। ठीक है, बहरहाल अभी जो मेरा आपने स्टॉक देख लिया है, स्टॉक की रिपोर्ट आपने देख ली। हेलो, या महेश? हेलो या महेश? हेलो सर, हमारा कहना है कि हम जो सिंगल पार्ट का जो स्टॉक देखते थे CRM में, पार्ट का हाँ हमको जी। स्टॉक देखना है तो वो कैसे देखेंगे? हाँ वो देख सके, MMB सिंगल नहीं, सिंगल भी आप इसी में देख सकते हैं। ऊपर मटेरियल नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे जो भी मटेरियल आपको है उसका स्टॉक वहां दिख जाएगा। सब चीज इसी रिपोर्ट में अवेलेबल है। आपको ज्यादा स्क्रीन खोजने की जरूरत नहीं है इसमें। सर लोकेशन कहाँ पे देखनी है? लोकेशन आपकी स्टोरेज लोकेशन करके आएगी SL01। वो बिल की बात कर रहे हैं? प्लांट है ना आपका? प्लांट जो है दैट इज योर लोकेशन। सर जो रैक की स्टोर में जो रैक की पोजीशन लोकेशन लगाते हैं हम लोग मैनुअल, उसकी बात कर रहे हैं। सर स्टॉक लोकेशन बोल रहे थे। बिन लोकेशन है क्या? स्टोर लोकेशन, बिल लोकेशन, बिल्कुल ठीक है। सेटिंग लोकेशन इसमें आता है कि नहीं आता? ठीक है, वो एक बार हम चेक करके बताते हैं कौन सी रिपोर्ट में। आई विल चेक दैट, हमने एक्सप्लोर नहीं किया उसको। ठीक है सर, इसमें मटेरियल डी रिजर्व करने का ऑप्शन दिया गया है सर? नहीं, इसमें डी रिजर्व नहीं होता मटेरियल SAP में। वो अभी आपको सेल्स की प्रोसेस में जब जाएंगे तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। अभी रुकिए, ये अभी परचेज में हम फोकस कर रहे हैं, सेल्स में आते टाइम वो कवर करेंगे। ये अभी परचेज प्रोसेस एक बार कंप्लीट करते हैं। सर हाँ जी ಸರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡ ಸರ್ ಹುಬ್ಳಿಂದ. हाँ कृष्णा। ಸರ್ ಅದು ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು, ಈ ಒಂದು 10 ಐಟಮ್ ಅದು ಯೂಡಿಯನ್ ಈ ದುಕಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐಟಮ್ ಬರ್ತೇವೆ ಸರ್, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೆಸರು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ओके कंटिन्यू। तो अभी हम लोग जाते हैं, ये स्टॉक मैंने देख लिया है। अभी इनवॉइस का जो मैं पोस्टिंग वाली बात बता रहा था, उसके लिए मेरे को एक ऐप है
मैं सर्च में जाता हूँ, क्रिएट सप्लायर इनवॉइस, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। You have to select advance option. और इसमें एडवांस वाला, क्रिएट सप्लायर इनवॉइस एडवांस, तो शायद पहला वाला आपको ऑथराइजेशन में नहीं आएगा, अभी क्वालिटी में दिख रहा है, प्रोडक्शन में वो नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जैसे ही आप ये लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट टाइम एक ये पॉपअप आएगा, कंपनी कोड जो इसके अंडर आप ये पोस्टिंग करने वाले हैं इनवॉइस की, ठीक है। तो आपने अपना कंपनी कोड जिस भी आप बिलोंग करते हैं उसको एंटर करेंगे। इनवॉइस डेट, जिस डेट पे आपको मटेरियल जो आपके पास फिजिकल कॉपी आई है इनवॉइस की, उसकी आप इनवॉइस डेट यहाँ पे डाल दीजिए फॉर रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर मैं इनवॉइस नंबर उसको फिल करूंगा जो आपके पास हार्ड कॉपी आया है, इनवॉइस नंबर के इनवॉइस इनवॉइस 1 2 3 इनवॉइस इनवॉइस 1 2 3। हाँ, ये मेरा इनवॉइस नंबर जो टीमेल से आया। पोस्टिंग डेट मेरी आज की डेट जिस दिन में मैं पोस्ट कर रहा हूँ। बाकी सब इंफॉर्मेशन को अभी हम ऐसे ही रखते हैं। फिर इसके बाद नीचे आप जाएंगे पीओ रेफरेंस में, तो जो मैंने इनबाउंड डिलीवरी यूज किया या परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में मैंने जो जीआरएन किया था, वो मैं यहाँ पे नंबर अभी डाल रहा हूँ। लेकिन मैं जब स्कैन करूंगा तो ये प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होगा, तो विल वेट फॉर दैट वन। अभी मैं स्टैंडर्ड दिखा रहा हूँ आपको। तो जैसे मैंने ये परचेज ऑर्डर डाला और एंटर बटन दबाया, सिस्टम क्या करता है, सिस्टम देखिए वो दोनों लाइन आइटम को दिखाएगा कि इस परचेजर के दोनों लाइन आइटम थी, इनकी एक एक क्वांटिटी मेरे पास रिसीव हो चुकी है। इसमें जो भी टैक्स कोड वगैरह लगे हुए थे वो सब उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये पहले वाले में शायद गलत सेटअप करके रखा हूँ मटेरियल का, या टेस्टिंग के लिए कुछ चेंज किया गया, ठीक ना। बेस लेवल पे तुमने चेंज कर दिया, ठीक है, वो बाद में देख लेना, वो किसी ने चेंज किया है उसको, ठीक है, ओके। सो अभी आप ऊपर जाओगे, ऊपर देखना आपको एक रेड आइकन में कुछ वैल्यू दिखाई पड़ेगा, ये बैलेंस। तो जितना मेरा इनवॉइस जो जब जीआरएन हुआ था, ये आपने वैल्यू देखा था, ये वैल्यू मेरी क्रेडिट में पड़ी हुई थी। तो जैसे मैं क्या करूँ, हाँ, क्लिक ऑन कैलकुलेट टैक्स, ये एक बटन पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम दिखाएगा कि टैक्स अमाउंट 364 है और जो डेल्टा है मेरा करीब 2392.32, ये उसकी मेरी वैल्यू है इनवॉइस की। मैं बस यहाँ पे डालूंगा एंटर, सेम वैल्यू, ऊपर की वैल्यू बैलेंस में 0 होनी चाहिए। ओके सर, ये प्रोसेस और एक बार बताएंगे क्या? हाँ जी सर, ये मैं फिर से हमेशा करना पड़ेगा? हाँ जी, ये हमेशा हर एक इनवॉइस के जीआरएन के इमीडिएटली बाद ये प्रोसेस करनी है। To select create price merchant one, then provide the company code 3650. So you have to select the invoice date. And in reference field, you have to give the invoice number. Then you have to select the purchase order. Again, with performing invoice. And press enter. प्रेस करते एंटर करते ही आपका पीओ डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। यू हैव टू जस्ट वैलिडेट द क्वांटिटी अमाउंट एंड दिस इज द बैलेंस अमाउंट व्हिच शुड मैच विद योर इनवॉइस नंबर। So now click on calculate tax. First change it.
मटेरियल में किसी ने चेंज कर दिया यार, ऊपर वाला। सर ये सप्लायर इनवॉइस मींस क्या होता है सर? जो टीएमएल आपको टाटा मोटर्स का इनवॉइस है आपके लिए, सप्लायर ओके टाटा सर। मोटर्स है ना? जी जी सर। या तो ये अमाउंट आपको कॉपी करके इसमें डाल देनी, नीचे वाले अमाउंट की। ऊपर नेगेटिव है क्योंकि वो बैलेंस दिख रहा है, नीचे बस तो जब कॉपी तक कर। इसमें देखो बैलेंस दिखेगा ना, ये आपकी रेड लाइट रहेगी, इनकरेक्ट मतलब। तो जैसे ही इसका आप अमाउंट यहाँ पे डाल के बैलेंस 0 हो जाएगा, देन दिस लाइट कन्वर्ट इनटू ग्रीन। ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब है आपका कंप्लीट प्रोसेस हो गया। परचेज ऑर्डर प्लेस कर दिया, टाटा मोटर्स से मटेरियल आ गया, मटेरियल पोस्ट गुड्स रिसिप्ट कर दिया हमने, और इसके बाद उसका जो भी अकाउंटिंग फॉर्मेलिटीज है वो भी कंप्लीट कर दिया। तो ये एक एडिशनल प्रोसेस है। जो अकाउंटिंग वाला, ये जो सप्लायर इनवॉइस वाला जो लास्ट वाला जो प्रोसेस है वो एडिशनल है, जो आप लोग शायद सीआरएम में करते नहीं है बिकॉज उधर फाइनेंस मॉड्यूल नहीं है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया एक परचेज का। अभी हम लोग एक बार पोस्ट So before Sir, ये posting, you can check the accounting entry. Right ये click. किस पर्पस में काम आता है सर ये अकाउंटिंग के लिए रहता है। तो ये तो अकाउंट्स टीम देखेगी ना इसको। यस यस ये अकाउंटिंग। वही मैं बोला, ये फाइनेंस टीम का या अकाउंटिंग टीम का ही रिलेशन में है, लेकिन मैं बस फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ये लास्ट स्टेप है, करना जरूरी है। मोस्टली आपके अकाउंटिंग टीम या फाइनेंस के लोग को ही ऑथराइजेशन होगा ये करने का। इससे आपका सर ये vendor इनवॉइस variable रिसिप्ट का खड़ा हो सेम जाएगा। डेट पे ही करना है या दूसरे डेट पे कर सकते हैं? आगे की डेट पे भी सर कर सकते अगर हो। ये प्रोसेस एक सर ये टाइम- प्रोसेस नहीं किया तो इन्वेंट्री के स्टॉक में कुछ गड़बड़ी होगी क्या? नहीं स्टॉक का काम आपका पिछला वाला जो स्टेप था गुड रिसीप्ट तक वहां पे जाके खत्म हो गया। ओके अभी जो इनवॉइस आया है, जो बैलेंस आपके सर पास अकाउंट लेजर में due कोई हो डिफरेंट गया। आएगा? हाँ जी, हेलो, अकाउंट लेजर हम लोग डाउनलोड करते हैं नेक्स्ट जेन से, तो वहाँ पे कुछ डिफरेंट आएगा अगर ये फॉर्मेलिटी हमने ये जो प्रोसेस है ये फुलफिल नहीं किया तो? नहीं वो नेक्स्ट जेन पे अलग चीज है आपका। सिस्टम के अंदर आपकी फाइनेंशियल एंट्रीज क्लियर होनी चाहिए, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। जी सर। ये जो सप्लायर इनवॉइस है ये मैंडेटरी है क्या सर? हाँ जी, this system is mandatory। हेलो सर, आप लगाए 375 ये सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंट टीम को एक्शन करने का है। इनवर्ड ऑपरेशन, आउटवर्ड ऑपरेशंस, उनको इससे कोई ऐसा कोई खास मतलब नहीं है। जब आपने गुड रिसीव कर दिया, डॉक्यूमेंट अपने फाइनेंस को सबमिट कर दिया कि ये इनवॉइस मेरे पास आ गया था, मैंने इसका जीआरएन कर दिया, अब आप बाकी का देख लो कैसे करना है। ठीक है सर इसमें कुछ क्वांटिटी शॉर्ट आता है तो उसको कैसे ये करना है सर? हेलो सर, हमें जो इनवॉइस वाले में उसका एक डिफरेंट प्रोसेस है। जो हमको मिलवा है क्या चीज? अभी देखिए जो जीआरएन और इनवॉइस पोस्टिंग है वो आपको कंप्लीट करनी है। प्रवीण, कैन यू प्लीज गो ऑन म्यूट? हेलो, एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रवीण, इफ यू कैन गो ऑन म्यूट। तो अभी देखिए जो भी इनवॉइस आता है जीएसटी पर्सपेक्टिव से, जो भी आपको जीआरएन है वो आपको पूरा करना है, इनवॉइस पोस्टिंग में उसकी पूरी करनी। वो अभी हम लोग आपको नेक्स्ट में कवर करेंगे अगले सेशंस में कि जब शॉर्ट आता है तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है, कुछ फॉल्टी आता है तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है। विल एक्सप्लेन यू। अभी राइट नाउ वी आर नॉट कवरिंग इट, अदरवाइज वो मिक्सअप हो जाएगा आपको। ठीक है सर। ये इनवॉइसिंग स्टेप जो है, जो अभी दिखा रहे हैं आपको, दैट इज वेरी मैंडेटरी। अदरवाइज हिंदी, हाँ ये मैंडेटरी है। अदरवाइज आपका जो यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट और ये आपको जीएल दिख रहा है 212000, हमने जब इन्वर्ट किया था, गुड्स रिसिप्ट किया था, तभी ये क्रेडिट हुआ था।
और अभी ये डेबिट हो रहा है, इससे आपका नॉक ऑफ हो जाएगा। इफ फाइनेंस पीपल आर देयर इन कॉल दे विल अंडरस्टैंड, अदरवाइज आपके बैलेंस शीट में उतना आइटम ओपन दिखेगा। एंड आपका पेएबल्स जो ये टाटा मोटर्स पेएबल खड़ा हो रहा है, क्रेडिटर्स, ये भी आपका वहां पे नहीं दिखेगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप टाटा मोटर्स को कितना पेएबल हो। लाइक आप यहां से वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसके लिए ये स्टेप जो है इनवॉइस पोस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर इसमें कुछ ऑप्शन है कि कौन कितना इनवॉइस पोस्ट हुआ है और कितना इनवॉइस पोस्ट नहीं हुआ है, कुछ रिपोर्ट मिलेगा? वो भी आपको रिपोर्ट एज इन मिल जाएगा कि कितने इनवॉइसेस पोस्ट हुए हैं, कितने नहीं हुए। वो सर हम लोग बता इसमें देंगे। सर इसमें विद HSN वाला मिलेगा, पोस्टिंग वाला रिपोर्ट? विद HSN वाला है विदाउट, क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, विद HSN वाला। विद HSN से क्या मतलब है आपका? सर वो फाइनेंस टीम को तो लगेगा ना वैसे। इसमें आप जब पोस्टिंग करते हो तो HSN ऑटोमेटिक फेच होता है आपके मास्टर डेटा से। मटेरियल मास्टर में हम लोग ने HSN डाल के रखा है। अच्छा। तो व्हेनेवर वी आर पोस्टिंग एनी एंट्री, इवन इफ आप PO में भी दिखता है क्या? और यहाँ पे भी दिखा देंगे हम आपको, ये ऑटोमेटिक वो मास्टर डेटा से फेच होता है। अच्छा। एक हाँ, सर, आपको दिखा देते। ये जो इनवॉइस वैल्यू आपने एक बार जस्ट इसको क्लियर करने दीजिए, बताओ। स्टार्टिंग में निकल गया HSN को, हाँ HSN लास्ट में है। ये। हाँ ये HSN को। तो ये आपका मटेरियल मास्टर से फेच हो रहा है। अभी यहाँ पे यू डोंट गो बाय दी, आई डोंट नो इफ इट इज करेक्ट और रॉन्ग, हाँ बट हम लोग ने टेस्टिंग के लिए कुछ अपलोड करके रखे। जो भी एक्चुअल आपका HSN रहेगा वो मास्टर डेटा से ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। सर मेरा सवाल है कि आप यहाँ पे जो पुल किए हैं, पुल आप किए हैं परचेस ऑर्डर रेफरेंस से। अगर एक परचेस ऑर्डर पे 10 पार्ट लगा है तो वो कैसे सिस्टम उसको रिफ्लेक्ट करेगा? हम लोगों का इन्वेस्टिंग कितना करने देगा फाइनेंस में? अगर तो उस जितना 10 परचेस आपका ऑर्डर गुड रिसीव्ड हुआ है, जितना आपका गुड रिसीव्ड हुआ है उस परचेज ऑर्डर में, सपोज 10 लाइन आइटम थे, उसमें से आपने सिर्फ 6 लाइन आइटम में रिसीव हुआ है, तो उन 6 का ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। बट सर वो जो बाद का 4 आइटम तो बाद में मेरे पास बिल होके आएगा ना, उस केस वो में जब कैसे बाद होगा? में आएगा, तो जब बाद में जब आएगा तो जो बचा हुआ 4 है, जब उसका आप GRN करोगे 4 लाइन आइटम का, ठीक है, और उसके बाद उसकी इनवॉइस पोस्टिंग करोगे, तो फिर उसी परचेज ऑर्डर में सिर्फ 4 आइटम आपको दिखाई पड़ेंगे यहाँ पे। जनरली डजंट हैपन लाइक दैट। आपका जितना इनवॉइस हुआ है, जितना GRN है, उतना ही आपके इनवॉइस में दिखता है। हाँ, बिकॉज वो 3 वे मैचिंग होता है। तो बट सर अगर मान लीजिए हमने आज परचेस किया एक PO का 4 आइटम का और कल के डेट में परचेस किया 4 आइटम का, तो फिर हाँ सैप जी। क्या बोलेगा? 8 आइटम का आपका इनवॉइसिंग पेंडिंग है या फिर 4 का अलग अलग दिखाएगा? कैसे दिखाएगा? एक इनवॉइस में दोनों परचेज ऑर्डर का सामान आपके पास आया है? नहीं सर, एक परचेस ऑर्डर का मैंने GR आज के दिन में किया और एक परचेस ऑर्डर, उस सेम परचेस ऑर्डर का मटेरियल मेरे पास कल को आएगा। तो अगर मैंने बराबर है। आज इसका इनवॉइसिंग नहीं किया है, कल के डेट हाँ। में इनवॉइसिंग करने जाएंगे तो वो 8 आइटम एक साथ आएगा या फिर 4 करके 2 बार जाएगा? आठ आइटम एक साथ आएंगे। इसमें ऑप्शन है, देखो इसमें हम ना डिलीवरी नोट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं सपोज आप जो बोल रहे हो ना उसके हिसाब से, अगर आपने इनवॉइस, सपोज आपने कल एक GRN किया 4 क्वांटिटी का, आज एक GRN किया 4 क्वांटिटी का, और आप आज इनवॉइस पोस्ट करने जा रहे हो, तो आपको 8 लाइन आइटम दिख जाएंगे वो इनवॉइस करते टाइम। फिर मैच नहीं करेगा ना आपका इनवॉइस सिर्फ और मेरा इनवॉइस से? नहीं, इनवॉइस में आपके 8 लाइन आइटम है ना, इनवॉइस 2 अलग नहीं है, एक ही इनवॉइस है, राइट? नहीं सर, इनवॉइस 2 हुआ ना, बोल रहा हूँ। 2 दिन मेरे पास तो मटेरियल है। आगे भाई अगर 4 आइटम आपने रिसीव किए हैं एक इनवॉइस में, और बाद में अगले दिन आपने 4 आइटम दूसरे इनवॉइस में रिसीव किए हैं, तो जब भी आप अगर परचेज ऑर्डर डालेंगे, हाँ, तो जब भी आप अगर परचेज ऑर्डर से सर्च करना चाहते हैं तो आपको अभी 8 लाइन आइटम दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि अभी दोनों रिसीव हो गए आपके। अगर आपने दूसरा PO का दूसरा 4 आइटम रिसीव नहीं किया होता, तो सिर्फ जो पहले 4 रिसीव हुए हैं, सिर्फ उसी का ही इनवॉइस जो आया है सिर्फ वही दिखाई पड़ेगा। नहीं वो हम समझ गए सर, बट TML से इनवॉइसेस मेरे पास 2 आया, 2 डेट में आया, बट अगर हम सैप में उसका इनवॉइस पोस्टिंग करने जाएंगे तो फिर 8 हमको एक ही साथ दिखेगा।
हाँ, तो मैं यहाँ पे आपने जो हेडर में देखा ना, ये एंट्री आपकी पर इनवॉइस लेवल पे है। आप यहाँ सेम पे डे फिर क्लोज करना पड़ेगा इसको। आइडियली इस पे भी देखो, आपको बताना, आप डिलीवरी नोट नंबर डाल के भी कर सकते हो। आपके 2 डिलीवरी नोट बनेंगे 2 इनवॉइस के, तो आप डिलीवरी नोट सिलेक्ट करो यहाँ पे, डिलीवरी नोट सिलेक्ट करके यू कैन एंटर द डिलीवरी नोट नंबर, नोट नंबर भी डाल के आप कर सकते हो। वो पोस्टिंग कर तो 4-4 लाइन आपको दिखेंगे दोनों में। यस, ठीक है, वही इनवॉइस लेवल पे अगर रहता तो सर वो उसमें कन्फ्लिक्ट नहीं होता फिर। नहीं, इनवॉइस एक्चुअली आपका एक्सटर्नल प्रोसेस है ना, तो उस पे हम लोग डिपेंड है, उसको हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड में ले नहीं सकते, क्योंकि वो तो बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम का इंटरनल कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, एक बार चलेगा काम तो फिर समझ आएगा। हाँ हाँ, और थोड़ा सा हैंड्स ऑन होगा तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी अभी उसमें। जी बाद सर में हम बस आप हाँ सर हम क्रिएट सप्लायर इनवॉइस से भी कर सकते हैं क्या, एडवांस नहीं लेके? कर सकते हैं, अभी वो ऐप दिख रहा है, लेकिन वो प्रोडक्शन में आपको वो ऐप शायद नहीं दिखेगा। ओके, मतलब अभी सर इसके लिए हमें वो मैं एडवांस वाला नहीं दिखता है, इसीलिए अच्छा एक बार नॉर्मल क्रिएट वाला सप्लाई इनवॉइस पे दें, वो एडवांस हो इसमें क्या? एडवांस तो लगे वो अभी शायद इनको ऑथराइजेशन एडवांस का नहीं, वो बोल रहे हैं इनको दिख नहीं रहा है वो। आपको दिख रहा है? दिख रहा, सब दिख नहीं, तो इसका मतलब सब तो आपको दिखना चाहिए। देखिए एक बार टाइप करिए क्रिएट सप्लायर इनवॉइस, एक मिनट एक सर। एडवांस, वो एडवांस नहीं, एक बार फिर से जाओ, जल्दी क्लिक करो। हाँ, उसको ये करते हैं। उसमें दिखा, उसमें छोटा सा हल्का सा लिख के आ रहा है एडवांस करके। अच्छा, वो की बात कर रहे थे। हाँ, ऐसे ही रखो। अभी रुक जाएगा, अपनी वॉइस टाइप करके यहीं पे छोड़ दो। हाँ, बस नीचे देखो सर, 2 दिख सर, आ रहा रहे है। हैं, क्रिएट सब आ रहा है ना, वही बोला हूँ। आ रहा है। परफेक्ट है, ठीक है। तो आप लोगों में से यही है कि रिक्वेस्ट ये है कि जो अभी तक आप लोग ने किया, परचेज ऑर्डर करिए, या फिर माइरो भी आप लिख सकते हैं, मीरो या माइरो, MIRO। अगर आप माइरो डालोगे ना तो आपको सिंगल ही दिखेगा, फिर आप माइरो भी डाल सकते हो। ठीक है, बहरहाल जो भी अभी तक हम लोग ने कवर किया है, क्रिएशन ऑफ परचेज ऑर्डर, आप IBD अभी मत बनाइए, क्योंकि वो सिस्टम में आपको एक्सेस नहीं होगा, लेकिन जो भी परचेज ऑर्डर आपका बन रहा है, we will ask TML team to support to create those inbound delivery. Just in case नहीं भी आता है, तो अभी आप for time being टेस्ट सिस्टम में आप पोस्ट गुड्स मूवमेंट से आप GRN प्रोसेस कर सकते हैं यूजिंग द परचेज ऑर्डर नंबर फॉलोड बाय इनवॉइस पोस्टिंग, और आप अपना इन्वेंट्री का रिपोर्ट देख सकते हैं। फिलहाल के लिए ये इनवर्ड का परचेजिंग का कंप्लीट प्रोसेस ये रहता है अभी, ठीक है। अभी अगर टाइम परमिट्स है, कैन वी स्टार्ट द सेल्स आल्सो? सेल्स हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल सर? हेलो सर, हेलो। हाँ जी बोलिए, सॉरी। या सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि अकाउंट जैसे इन्वेंट्री की हिसाब से हमने GR कर दिया और अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से परचेज भी हमने यहाँ पे कर लिया है, तो उसी हिसाब से हम अगर GST फाइलिंग के लिए जाते हैं तो परचेज लेजर यहाँ पे कहाँ दिखेगा? मतलब आपने जो अभी सेल्स के लिए जा रहे हैं रिपोर्ट्स हम लोग साथ में कवर करेंगे लास्ट में। अभी पहले ट्रांजैक्शंस करेंगे, राइट? तो ट्रांजैक्शन करके बाद में रिपोर्ट्स दिखाएंगे। ओके सर, वो IRN कोड एंड IRN जो है हमारा जो जनरेट होता है टाटा मोटर्स के यहाँ से, वो सब फेच हो जाएगा ऑटोमेटिकली? ओके। आई थिंक अभी हम लोग आप दिखाना 4 बज चुके हैं। एक वो बल्क अपलोड वाला, हाँ वो बल्क अपलोड वाला कल का रह गया था, वो दिखाना बाकी। हाँ, एक देख लीजिए। यस सेकंड, 1 सेकंड। या ये बिजनेस प्रोसेस क्वेश्चन था सर करके। हाँ जी बोलिए सर। जैसे सर हमारे पास मान लीजिए TML से 10 इनवॉइसेस का मटेरियल आ गया,
तो उसको एक साथ रिसीव करने का कोई ऑप्शन है क्या सर इसमें? बिल्कुल है, वही हम आपको स्कैनिंग वाली जो प्रोसेस जो डेवलप हुई है वो आपको जब एक्सप्लेन करेंगे तब आप तब अच्छा। देन विल एक्सप्लेन। 10 PO नहीं 10 invoice। हाँ हाँ ओके, वो मैनुअल नहीं कर सकते क्या हम लोग इसमें, जैसे CRM में करते हैं? आप मैनुअल भी कर सकते हैं लेकिन वी रिकमेंड टू यूज द स्कैनर। ओके ठीक है सर। सर और ई दुकान की सर ऑर्डरिंग कैसे होगी सर इस ऐप में? हाँ जी, ये दुकान की ऑर्डर ये कल कवर करते हैं ऑर्डरिंग प्रोसेस, ठीक है। आज अभी इतना यानी कि सब कुछ एक ही दिन बताया तो थोड़ा ज्यादा अभी इम्पोर्टेंट ये जो भी आपने अभी सिस्टम में देखा है उसको इसको थोड़ा थोड़ा- सा हैंड्स ऑन हाँ। करिए, मेक योर हैंड्स डर्टी इनटू द सिस्टम। जितना आप इधर से उधर क्लिक करके एरर वेरर आपको दिखेगी आप उसको देखिए, वो आएगा। अच्छा है और आपको एरर आना दैट वुड बी गुड। जैसा हम लोग ने देखा एक ही चीज दो लोग प्रोसेस कर रहे थे तो कैसे वो सिस्टम अटक रहा था एंड ऑल, तो वो इससे पता चलता है कि कोई और मेरा काम कर रहा है बैठ के। तो इससे बेटर है कि जो जो हम लोग ने एक्सप्लेन किया है सो फार एक बार आप खुद से एक बार परफॉर्म कीजिए। आज के दिन में वो ट्राई करिए। विल हम लोग कल फिर से मिलेंगे और कल से हम Windows 7 में sales ओपन order नहीं हो process रही है करेंगे। आईडी। हेलो सर हाँ जी। Windows 7 में ओपन नहीं हो रहा है। हाँ जी, ये विंडोज 7 में नहीं चलता है, आपको थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा। सर आईडी पासवर्ड आप चैट में दे सकते हैं क्या? नहीं जी, आईडी पासवर्ड चैट में नहीं, आपको मेल में मिलेगा। जरा एपीएम से बात कीजिए आईडी पासवर्ड के लिए, जिसको नहीं मिला है प्लीज एपीएम से एक बार बात कर लीजिए एंड वील कोऑर्डिनेट विद द एपीएम्स, क्योंकि हर एक आदमी को हेलो आईडी नहीं, आईडी हमने कंपनी लेवल में दिया हुआ है। आपको ओनर्स को जब चला गया, अगर किसी ने मेल नहीं पढ़ा या कुछ मिस हो गया रहेगा तो प्लीज गेट इन टच विद योर एपीएम्स एंड वी विल कम्युनिकेट इट टू एपीएम्स। ओके, हेलो। हाँ जी बोलिए। एक सर हमारे ओनर के पास आया नहीं है सर। हेलो हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप एक बार एपीएम से बात कीजिए प्लीज। सर सब्जेक्ट मेल क्या होगा ओनर का जिसको रिसीव हुआ होगा? आप एक बार एपीएम से बात करेंगे क्या प्लीज? सब्जेक्ट पूछ रहे हो? इसके लिए हमें पीपीटी मिलेगा सर इसका? ठीक है सर। पीपीटी शाम हेलो। तक आपको पहुंच जाएगा, जो जो ईमेल एड्रेस अवेलेबल है उन सबके पास चला जाएगा। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर पीपीटी अरेंज हो जाएगा सर इसके लिए? जने काम कर सकते हैं? पीपीटी शाम को या कल सुबह आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट। हेलो। ठीक है। Okay, हेलो क्या thank तो you. यार। Thank you. We'll close the session now. We'll reconnect tomorrow. Okay. ओके, थैंक यू। थैंक यू। हेलो। थैंक यू सर। हाँ सर जी, हेलो सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ सर।